Okay, thank you. Thank you for introduction, Abhishek ji, and thank you, Rajesh sir. So now मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. So मेरा स्क्रीन विजिबल है, I think. So now we'll learn about teams. ठीक है. तो हम लोग अभी सभी ने कुछ ना कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं. So here now we have taken decision that MP Bimash will go to Microsoft Teams. Then why Microsoft Teams? उसका कोई कारण चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग ऑलरेडी कुछ ना कुछ प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं. तो why we will use Microsoft Teams, करेक्ट? तो यहाँ पे एक तो जितना टीचर्स है एंड स्टूडेंट्स है, एवरीबॉडी विल बी गेटिंग द ऑफिस 365 लाइसेंसेस. वहीं पे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट टीम्स यूज कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. सो यहाँ पे सिर्फ इट्स नॉट ओनली फॉर दैट टीम्स, it's you will be getting that office there's online version like Word, Excel, PowerPoint, सारा कुछ आप updated version आप online mode पे यूज कर सकते हैं through Teams ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, no need to go outside of this, right? Here you will be getting Word, Excel, PowerPoint, everything you can do it, right? And your student जब भी कोई असाइनमेंट आप देंगे उनको, so they can also do the assignment using Word, Excel, PowerPoint on Teams, right? So Teams एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं. यू आर गेटिंग दिस इज दैट वी कैन डू द कम्युनिकेशन ओवर हियर. सो फर्स्ट वी कैन डू दैट कम्युनिकेशन, right? So this is the communication, we can do it. Then we can do collaboration का मतलब क्या है? So बहुत सारा टीचर्स एक साथ और टीचर स्टूडेंट एक साथ, एक टीचर और बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ, they can work together. So यहाँ पे क्या होगा, सपोज टीम्स पे एक ऑनलाइन क्लास चल रहा है, दैट इज ऑल्सो कोलैबोरेशन. टीम्स पे एक वर्ड फाइल पे काम कर रहे हैं टीचर और स्टूडेंट, दैट इज ऑल्सो कोलैबोरेशन. टीम्स पे स्टूडेंट एंड स्टूडेंट, दोनों स्टूडेंट आपस में घर से काम कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो कोलैबोरेशन. So this is possible here that two students or more than two students can work together simultaneously on cloud. ठीक है. तो क्लाउड पे यहाँ पे क्या होगा, तो बहुत सारा स्टूडेंट एक साथ काम कर सकते हैं. नेक्स्ट है कस्टमाइज. ठीक है. तो यहाँ पे कस्टमाइज कैसे होगा? सो लाइक बहुत सारा स्कूल अभी यूज कर रहे हैं कुछ कुछ एप्लीकेशन लाइक फ्लिपग्रिड, काहूट. ये एप्लीकेशन हो सकते हैं आपके मतलब यू आर गेटिंग इट फर्स्ट और ये वेरी न्यू है टू यू. तो क्या होगा, इसको विल टेल यू हाउ यू कैन यूज इन टीम्स. नॉट ओनली दिस, यहाँ पे आपने असाइनमेंट कर सकते हैं. ठीक है. असाइनमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे आपने एनोटेशन कर सकते हैं. एनोटेशन मतलब अभी जैसे मैं कर रहा हूँ, लाइक सो दिस यू कैन डू इट. सो इफ यू हैव द टच स्क्रीन और मोबाइल टच पैड कुछ भी है, सो यू कैन जस्ट write it on using your hand. So that is also possible, right? So a कुछ apps है, that apps you can add in Microsoft Teams. तीसरा है that is work with confidence. Confidence क्या होता है? This is very much important for us, right? So हम लोग क्या सोचता है, मेरा भी बच्चा है तो what we think about how they will be secure from outside world. आजकल हम लोग सुनता है जब बच्चा का इंफॉर्मेशन चला गया, घर का इंफॉर्मेशन चला गया, कोई भी बैंक से कोई इंफॉर्मेशन मांग लिया, सो दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी. ठीक है. तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी, क्यों गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, दे आर लुकिंग फॉर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स. ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सिक्योरिटी है, करेक्ट. इस सिक्योरिटी की वजह से क्या होगा, सो पीपल फ्रॉम आउटसाइड, जो यहाँ पे मैंने एक लिंक शेयर कर दिया, सभी ने जुड़ गया, जो मेरा क्लास में है वो भी जुड़ गया, जो मेरा क्लास में नहीं है वो भी जुड़ गया. मान लीजिए कोई मेरा क्लास रिकॉर्ड करके दूसरे जगह पे चला दिया, बट दैट विल नॉट हैपन इन टीम्स. इस टीम्स पे अभी आप लोग को लास्ट में मोहित जी ने आपको दिखाएगा हाउ यू हैव टू शेयर योर स्टूडेंट्स डेटा. आपने अपना स्कूल का जो स्टूडेंट्स है, वो स्कूल का जो स्टूडेंट का डेटा है,
that you have to share with Mr. Mohit, and Mohit जी ने आपका स्टूडेंट का भी एक आईडी क्रिएट कर देगा, ठीक है? तो that is our last stage we are in right now, because आप लोग सभी जितना टीचर्स है सभी आप लोगों को मिल गया जो हमारा यूनिक आईडी है, ऑफिस 365 का यूनिक आईडी सबको मिल गया, ऑफिस 365 का आईडी। अभी हम लोगों का जो काम है बाकी, वो आपको थोड़ा सा हेल्प चाहिए हमारा, जो आप इन सारा डिटेल्स, आपका स्टूडेंट का डिटेल्स आप एक्सेल फाइल पे भर देंगे, एंड मोहित जी ने उसके ऊपर आपका जैसे यूनिक आईडी है वो स्टूडेंट के लिए भी एक यूनिक आईडी बना देंगे, एंड सारा आईडीज एंड दैट लाइसेंसेस फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट इज फ्री फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट साइड। हियर what you will do and what you can do, that will tell you here, that the step by step, this is the first, already Abhishek ji ने बताया, this is the first training to you। धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। फर्स्ट हम लोग आज देखेंगे कि हाउ, अभी तो स्टूडेंट का आईडी नहीं है, तो दोनों टीचर हाउ दे कैन जस्ट कम्युनिकेट विद द टीम्स एप्लीकेशन, एंड एक स्कूल में मान लीजिए 10 टीचर है, तो हाउ दिस 10 टीचर्स कैन कम्युनिकेट एंड यू कैन, ठीक है? नेक्स्ट है, विल जस्ट सी दैट व्हाट इन टीम्स वी हैव चैट, हम लोग चैट कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग मीटिंग कर सकते हैं, मीटिंग इज द ऑनलाइन क्लास, we can call, so we have to check it out कौन सा लाइसेंस आपके पास है, that call is possible or not। we having files tab, जो फाइल आप कितना भी फाइल आप शेयर कर सकते हैं आपके स्टूडेंट के साथ। so all these facilities are having in this Microsoft Teams feature। now I told you कि हमारा जो टीम्स है उस टीम के साथ वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, ये सारे टूल्स जुड़ा हुआ है, ठीक है? आप ऑनलाइन मोड पे आपका स्टूडेंट जैसे टीम के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, दे कैन जस्ट वर्क ऑन वर्ड, they can work on Excel, they can create presentation on PowerPoint, everything they can do it, right? उसके बाद we have a very good tools जिसको बोलता है OneNote, right? Through OneNote, your student, your teacher, they can write on it. So they can, suppose I am writing that learning, so this is the way they can also write it on that screen using the touch screen and touchpad. If they don't have, they don't need to use, but that is possible. Now there is a call, I told you, there is a chat, Teams, we having OneNote, we having third-party tools called Flipgrid। third-party tools मतलब ये Teams के साथ जुड़ा हुआ है, but ये Microsoft की तरफ से नहीं है, but आप Teams प्लेटफॉर्म में फ्रीली इसको यूज कर सकते हैं। These are all free tools, आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो बच्चों को कहीं पे जाने का जरूरत नहीं है, they can use through Teams only any tools। we having a very good more than one question correct, that is also possible। आपने फाइल अपलोड करा सकते हैं, वो फॉर्म्स के थ्रू से फाइल अपलोड हो जाएगा। मान लीजिए आपने क्वेश्चन दिया, एक स्टूडेंट ने उसका नोटपैड में लिखा, फिर उन्होंने उसको फोटो उठा लिया, so after that picture they will put it in their laptop or desktop or mobile phone, उन्होंने फोटो उठा के उस फॉर्म टीम्स, राइट? सो हियर इट्स नॉट लाइक दैट हमने टीम्स पे ऑनलाइन क्लास लिया लेकिन फाइल शेयर करने के लिए दूसरा जगह गया, हमने टीम्स पे ऑनलाइन क्लास लिया क्या स्टोर करने के लिए दूसरा जगह पे गया, क्योंकि Teams के साथ we having a huge storage space, right? So storage terabyte storage, or both they will be getting 1 terabyte storage space, either it is student or it is teacher, so all will be getting 1 terabyte storage space, so it's a huge space। so that's why that government and your management body, they have taken decision that all the schools of MP Bimars, for the security of students and teacher, cloud space and the application, for the application they will move to Microsoft Teams। so हमारे साथ मिस पल्लवी सक्सेना है, तो she will describe you that how you can use Microsoft Teams एंड आपने दोनों फिलहाल जब तक स्टूडेंट नहीं है एंड दोनों टीचर के बीच में कैसे कम्युनिकेशन करेंगे, सो ऑल दिस शी विल बी गोइंग टू एक्सप्लेन, एंड दिस इज फर्स्ट ट्रेनिंग।
डोंट बी अफ्रेड। हम लोग आप लोगों को बहुत सारा कुछ वीडियो, छोटा छोटा वीडियो बना के भी दे देंगे। विल गिव यू लॉट ऑफ हैंडबुक्स लाइक इन अ डिजिटल फॉर्म, सो दैट आप जब भी चाहे, जब भी आप प्रैक्टिस करने चाहे, सो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दोज वीडियो लिंक एंड यू कैन सी एंड यू कैन गो थ्रू इट। एंड हम लोग तो है ही, हम लोग बहुत ही जल्दी दोबारा मिलेंगे एंड दोबारा आपके साथ आपको ट्रेनिंग दे देंगे। So now I'm just handing over to Miss Pallavi Saxena for a brief training of Microsoft Teams. So over to you, Pallavi. Very good afternoon, all of you. My name is Pallavi, and thank you, Kaushik sir, for such a nice introduction about Microsoft Teams. So अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ। फिर हम देखते हैं कि Microsoft Teams को कैसे हम Microsoft Teams पे काम करेंगे, कैसे हम Microsoft Teams पे वर्चुअल क्लासरूम बनाएंगे, उस पर हम काम करेंगे, हम अपनी मीटिंग शेड्यूल करेंगे, हम कैसे मतलब बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, राइट। इन दिस वे हम यहाँ पे Microsoft Teams पे देखेंगे। तो कौशिक सर ने आपको पहले ही ब्रीफ बता दिया है कि Microsoft टीम है क्या, कैसे वो मतलब कैसे आप उसे कोलैबोरेट कर सकते हैं, राइट। तो जो उसका फर्स्ट स्टेप है वो ये एक सॉफ्टवेयर है, एक ऑफिस 365 में से ही एक सॉफ्टवेयर है। तो एक सॉफ्टवेयर है तो पहले आप इसको डाउनलोड करेंगे अपने सिस्टम पे, राइट, उसको इंस्टॉल करेंगे, फिर ही आप इसको यूज करेंगे। तो पहला स्टेप यही है कि आप इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे, सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कहाँ से करेंगे, राइट। तो इसको डाउनलोड करने के लिए आपको अपना सिस्टम पे ब्राउजर खोलना है, ठीक है। उस पे जाके आपको टाइप करना है, ये आप चाहे अपने नोट कर लीजिए आप इसको, teams.microsoft.com/download, ठीक है। ये इसका URL है, ठीक है। तो इसको आपको सिंपल इसको जाके आपको ये ओपन करना है URL। तो इसके बाद आप इसको ओपन करेंगे तो आपका ये एक पेज खुल के आ जाएगा जिसमें लिखा होगा डाउनलोड फॉर डेस्कटॉप, ठीक है, ये डाउनलोड फॉर डेस्कटॉप। तो आपको ये सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम पे डाउनलोड करना है। तो जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे फिर ये आपको जो सॉफ्टवेयर है वो आपको आपके सिस्टम के डाउनलोड फोल्डर पे मिल जाएगा। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो इस तरीके का एक सॉफ्टवेयर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आप इसको सिंपल नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेंगे और फिर अपना यूजर आईडी पासवर्ड देना है। तो ये आपको प्रोसेस कैसे करना है फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, आप प्लीज इसको राइट डाउन करें। ये पहला स्टेप है कि इसको डाउनलोड कैसे करना है, ये टीम्स वाला सॉफ्टवेयर है। तो इसका ये URL है teams.microsoft.com/download, ठीक है। ये सिंपल आपको जाके वेब ब्राउजर पे टाइप करना है, ये वाला आपको URL, ठीक है। जैसे ही आप इसको टाइप करेंगे ये विंडो ओपन होगा, फिर आपको डाउनलोड फॉर डेस्कटॉप पे क्लिक करना है। फिर आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा जो आपको आपके डाउनलोड फोल्डर पे मिलेगा। वहां पे जाके आपको सिंपल नेक्स्ट करना है, वो इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम पे, ठीक है। ये आपका पहला स्टेप रहेगा माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को यूज करने के लिए, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे इसको डाउनलोड करना है, राइट। सिंपल URL है teams.microsoft.com/download, ठीक है। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद आपको उसमें अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है, जो कि आपको यूनिक आईडी मिला हुआ है आपके ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, ठीक है। तो आपको वही आईडी और पासवर्ड डालना है, कोई और आईडी नहीं डालनी है आपको, अपना वही आईडी ऑफिस 365 वाली जो आपको ऑर्गेनाइजेशन ने दी है वो आईडी आपको डालनी है। उसमें डालने के बाद आपको वो लॉगिन करना है। तो मे बी फर्स्ट टाइम आपसे वो क्या है कि आप अपना पासवर्ड चेंज कर लें। फर्स्ट टाइम पे ऐसा होता है क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट पासवर्ड होता है वो, ठीक है ना, वो सिस्टम ने जनरेट किया, आपको मिल गया वो पासवर्ड। तो हो सकता है कि आपको फर्स्ट टाइम वो कहे कि आप प्लीज इसको चेंज कर लें, आप अपना पासवर्ड रखें इसमें। तो आपको वो चेंज करना है, एक अपना पासवर्ड रखना है, ठीक है। तो अपना पासवर्ड आप कोई भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें, वो कोई भी अल्फान्यूमेरिक डिजिट का पासवर्ड स्ट्रॉन्ग आप वो रखें उसमें, ठीक है। और उसको सेव रखें, क्योंकि क्या होता है टीम्स में कि जैसे आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, एक बार पासवर्ड डाल देंगे तो वो पासवर्ड सेव कर लेता है। तो आपको बार बार पासवर्ड नहीं डालना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली लॉगिन होगा जब भी आप इसे सिस्टम को खोलेंगे। तो आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि हम भूल जाते हैं कि कभी हमें दोबारा लॉगिन करना पड़ जाए तो हम भूल जाते हैं कि क्या पासवर्ड हमने रखा था, ठीक है ना। तो उस केस में क्या होता है कि हमें याद नहीं रहता, फिर हम अपने स्कूल या कॉलेज में रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज हमारा दोबारा से पासवर्ड रीजनरेट करके दें। थोड़ा सा टास्क लंबा हो जाता है, उसमें 15-20 डेज लग जाते हैं पासवर्ड आने में, तो वो काफी क्रिटिकल टास्क हो जाता है एडमिन के लिए भी और आपके लिए भी वेट करना, ठीक है ना। जब क्लासेस रेगुलर चलने लगेंगी तो अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाएंगे और आपने एडमिन को रिक्वेस्ट की, उन्होंने काफी टाइम लगा दिया, तो फिर आपकी भी क्लासेस जो है वो रुक जाएंगी। इसलिए बेटर वे ये कि जो भी आप पासवर्ड रखें इसका, ठीक है, तो आप उसको कहीं पे भी सेव रखें, उस पासवर्ड को कहीं नोट डाउन कर ले या उसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको याद रहे, जब इन फ्यूचर आपको कभी जरूरत पड़े तो आप उससे पासवर्ड या आप निकाल सके, ठीक है। तो ये आपका
इस तरीके से आप टीम्स पे लॉगिन कर पाएंगे फर्स्ट टाइम। तो लॉगिन करने के बाद जो टीम्स का इंटरफेस होगा वो इस तरीके का कुछ विजिबल होगा आपको, ठीक है, इस तरीके का। तो ये टीम का इंटरफेस है, आप देखें इस तरीके से आपको दिखेगा माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। तो यहाँ पे जितने भी उसके फीचर्स है, जैसे आपने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते होंगे आप अपने फोन पे भी, लाइक व्हाट्सएप हो गया, इस तरीके की कई चीजें आप यूज करते हैं, उस पर भी आप देखते हैं चैट होती है, कई चीजें होती है, वैसे टीम्स है, बट टीम्स मोर सिक्योर है। ये कौशिक सर ने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि अगर हम किसी और के साथ कंपेयर करें, राइट। तो इसमें भी जैसे चैट का ऑप्शन है, ठीक है, इसमें एक्टिविटी है। एक्टिविटी में क्या होता है, जैसे कि आपने कुछ भी स्टूडेंट के क्लास का कुछ मटेरियल शेयर किया या आपने कोई मीटिंग लिंक भेजा, तो सारी नोटिफिकेशन यहाँ पे कैप्चर होती रहती है, ठीक है। तो ये ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप चैट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपको इस तरीके की क्लासेस आपके जब आप टीम्स इंस्टॉल कर लेंगे तो इस तरीके से आपको भी क्लास जैसे मैंने बना रखी वैसे आपको भी मिलेगी। ये तो मैंने डेमो के लिए क्रिएट की, बट आपको अपने पे जिस भी क्लास के आप टीचर हैं उस क्लास के आपको इस तरीके से एक वर्चुअल क्लास बनी हुई मिलेगी आपके एरिया पे, ठीक है। और इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। इसमें कैलेंडर होता है, कैलेंडर में जाके आप मीटिंग्स वगैरह फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। मीटिंग्स आपको जैसे कि क्लास लेनी है, वीडियो क्लास लेनी है, जो भी क्लास लेनी है स्टूडेंट के साथ आप वो फिक्स कर सकते हैं। इसमें कॉलिंग का भी फीचर है, इसमें वो डिपेंड करता है आपके पास कौन सा लाइसेंस है, बट आप टीम टू टीम्स कॉल कर सकते हैं। लेकिन किसी बच्चे के पास या किसी स्टूडेंट के पास टीम्स है तो आप उस पर कॉल कर सकते हैं उसके साथ, ठीक है। तो ये भी आप यूज कर सकते हैं इसमें। तो इस तरीके से ये मतलब एज ए एजुकेशन टूल बहुत अंदर उसको यूज कर सकते हैं। और इसके ऑफिस 365 जो है उसके अंदर कहीं माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म है, राइट, फॉर्म से आप क्विज बिल्ड कर सकते हैं। तो मतलब आप इसमें एग्जाम भी ले सकते हैं बच्चों को टीम से, ठीक है ना। आपने देखा तो ये मैंने एक इसमें वर्चुअल क्लास ऑलरेडी क्रिएटेड है, ऐसी आपको मिलेगी। मैंने आपसे कहा कि आपको भी ऐसी कोई क्लास क्रिएट मिलेगी। तो इस क्लास का मतलब क्या है, इस क्लास की मतलब अब आपके माइंड में ही आ रहा होगा कि क्या चीज है, मतलब एक क्लास है क्या इसमें कैसे जाके बच्चों से इंटरेक्ट करूंगा या क्या करूंगी लाइक दिस। तो इसमें क्या करना है, जैसे आपको एक क्लास मिलेगी आपको इसमें जस्ट वन क्लिक करना है, ठीक है, लाइक दिस। ये क्लास 6 है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे इस क्लास के अंदर आ जाओगे आप, ठीक है। तो इसके बाद आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको एक क्लास का नाम और उसके बाद आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के सब जैसे ही क्लास क्रिएट होती है या आप खुद क्रिएट करोगे, आपके एडमिन आपको साइट से आपको क्रिएट करके देंगे, तो ये बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो ही जाता है। इसको हम मतलब ये बाय डिफॉल्ट होता है, बस ये समझ लें, ये आपको खुद नहीं करना, ये बाय डिफॉल्ट होता है। बाकी जो ये सारी जो है चैनल्स ये खुद से क्रिएट कर सकते हैं आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से। जैसे इंग्लिश, मैथ, साइंस, ये मैंने खुद से एज्यूम किया हुआ कि ये सारे सब्जेक्ट होंगे क्लास 6 में, वैसे ही आपके जो सब्जेक्ट हो आप उसकी तरीके से यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि ये जनरल चैनल क्या होता है, इसका कि क्यों ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, इसका एडवांटेज क्या है। इसके अंदर फिजिकल क्लासरूम में हो तो आप क्या करते हो, बच्चों का एडमिशन लेते हो उस क्लास के लिए, ठीक है। फिर आप उस क्लास के पे जाते हो, बच्चों को पढ़ाते हो, कोई इंपॉर्टेंट अपडेट्स हो वो देते हो, कोई नोटिफिकेशन आपको बच्चों को देनी है तो आप उसको नोटिफिकेशन बोर्ड पे लगा देते हो कि ये आज नोटिफिकेशन है, इसमें कोई एनुअल इवेंट होना है या कोई सिलेबस क्लास मीटिंग सेट कर दी, मीटिंग भेज दिया बच्चों को, क्लास हो गई। बट अगर आपको इसके ज्यादा भी एक्टिविटी करनी है, आपको बच्चों सारे बच्चों को एक साथ कोई चीज पोस्ट करनी है, ठीक है, सारे बच्चों के साथ एक फोल्डर बनाना है जिसमें आपको सारे नोट्स रखने हैं अपने बच्चों के साथ, तो वो सारी चीजें आप कैसे करोगे, तो वो सारी चीजें आप यहाँ इस क्लास पे कर सकते हो और इस जनरल चैनल पे, ठीक है। तो जनरल चैनल पे क्या होता है, एक पोस्ट वाला सेक्शन होता है, ये आप देख रहे हैं ऊपर है, ये वाली आपको पोस्ट सेक्शन। ये पोस्ट सेक्शन क्या है, इस क्लास के अंदर जितने भी मेंबर होंगे, जितने भी बच्चे मेंबर होंगे या जो भी टीचर होंगे, इसमें आप कोई भी चीज नोटिफिकेशन उनको देना चाहते हो, कोई अपडेट देना चाहते हो, कोई अनाउंसमेंट देना चाहते हो, आप डायरेक्टली यहाँ पे पोस्ट करोगे और सबको विजिबल हो जाएगी, ठीक है। लेट्स सपोज मैं पोस्ट सेक्शन पे गई और लाइकवाइज मैंने लिखा हेलो एवरीवन, ठीक है। तो जब मैं इसमें हेलो एवरीवन लिखूंगी, हेलो एवरीवन, तो इस पे क्या होगा कि ये सबको विजिबल हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पे हेलो एवरीवन लिखा, ये जो पोस्ट में अगर मैंने हेलो एवरीवन लिखा तो इस पे क्या होगा, ये सबको अपडेट हो जाएगा जितने भी इस क्लास के मेंबर होंगे। जैसे कि आपने एक ग्रुप, इस तरीके समझ सकते हैं कि आपने एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप में आपने 5-6 मेंबर ऐड कर दिए, अब आपने जो भी उस पे आप डिस्प्ले जो भी पोस्ट करोगे वो सबको विजिबल होगा, जो भी ग्रुप का पार्ट होगा। वैसे ही आपने एक क्लास बनाई है, ठीक है, अब इस क्लास के अंदर आप पोस्ट के अंदर जो भी पोस्ट करेंगे, कोई अनाउंसमेंट दे, कुछ अपडेट देना है, कोई इवेंट के बारे में बताना है, तो आपको ये नहीं है कि आप एक बच्चे के पास को बताओ जाके कि नहीं आज ये होना है, आप यहीं पे पोस्ट पे डालिए, जो भी इस क्लास के बच्चे मेंबर होंगे उनको सबको ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कर सकते हैं। और भी इसमें कई फीचर्स है पोस्ट के अंदर,
आपको कोई फाइल शेयर करनी है बच्चों के साथ, सारे बच्चों के साथ एक साथ, तो वो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। अभी ये क्लास न्यूली क्रिएटेड है, तो जैसे थोड़े टाइम बाद इसमें आ जाएगा ऑप्शन इस तरीके से, अपलोड फ्रॉम माई कंप्यूटर, ठीक है। तो ये अटैचमेंट का है, कोई फाइल शेयर करना है, तो जैसे मैंने यहाँ पे किया अपलोड फ्रॉम माई कंप्यूटर, तो ये चीजें जहाँ बच्चों के साथ फाइल शेयर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं देखूँ तो कोई, जैसे कि ये है मेरे पास कोई सिलेबस है, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी, तो इस तरीके से ये अटैच होके सब बच्चों के पास ये साइंस का सिलेबस चला जाएगा। देखिए, तो ये ऑप्शंस होता है, आप अपने पोस्ट सेक्शन पे कर सकते हैं जाके, ठीक है। तो ये चीजें कर सकते हो, ठीक है ना, थोड़ा अट्रैक्टिव और थोड़ा फन लविंग बनाने के लिए क्लास को लाइक दिस वे, क्योंकि ये एक टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट टीम, तो जो आप फिजिकल क्लासरूम में करते हो ऐसी चीजें आप यहाँ पे भी कर सकते हो, ठीक है। GIF है एक, यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली इनबिल्ट ऐप है इस सेक्शन पे, तो अब जैसे कि ट्रैक कर सकते हो, जैसे आपको इस तरीके के स्टिकर के साथ उसका नाम शेयर करना है तो आप वो यूज कर सकते हो। लेकिन कोई जैसे कोई स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्वर है, राइट, उसने कोई प्रॉब्लम या कोई क्विज दिया था वो उसने सॉल्व कर दिया, तो आपको उसको प्रेस करना है, ठीक है। तो आप चाहते हो कि सबको डिस्प्ले हो, तो आप ना हुए प्रॉब्लम सॉल्वर पेज पे आप उसका नाम सिंपली टाइप करोगे जो भी स्टूडेंट था, राइट, तो इस तरीके से आप, तो ये प्रॉब्लम सॉल्वर नाम का यहाँ पे सबको सेंड हो जाएगा। ये वही चीज देखेंगे, अच्छा ये स्टूडेंट ने बहुत अच्छा काम किया तो इसलिए टीचर ने इसको प्रेस किया, राइट। तो इस तरीके से आप चीजें के पोस्ट सेक्शन को यूज करके इस तरीके से आप कर सकते हो, राइट। तो और भी डिफरेंट चीजें अपने स्टूडेंट के साथ विकिपीडिया सर्च नाम की एक ऐप होती है इस पोस्ट सेक्शन पे, तो जैसे कि हम लोग मैक्सिमम केस में करते हैं, हम कुछ टाइप करते हैं URL पे गूगल से लेके वो लिंक दे देते हैं, ठीक है, बच्चों को, वही चीज हम विकिपीडिया सर्च पे कर सकते हैं। को साइंस का कोई टॉपिक चाहिए, लेट्स सपोज हम न्यूटन्स लॉ पढ़ा रहे हैं बच्चों को, ठीक है, तो वो हमें सर्च करना है, उसका लिंक भेजना है, या उनको ये कहना है कि ये वाला लिंक पढ़ के आना, कल से मैंने टेस्ट लेना है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे वो टॉपिक सर्च करिए और जो लिंक आपको बेस्ट लगे वो आप यहाँ पे बच्चों के साथ शेयर करें, ताकि बच्चे इस लिंक पे जाके ऑनलाइन उसके बारे में पढ़ सके कि वो चीज क्या है, ठीक है ना। गूगल पे भी करते हैं, मैक्सिमम चीजें सर्च करते हैं और पढ़ते हैं, ठीक है, वही चीज आप यहाँ पे भी उनको लिंक दे सकते हैं और उससे वो इसको पढ़े, ठीक है। तो ये सबको विजिबल हो जाएगा, में आपने यहाँ पे पोस्ट कर दिया, उस पे दे दिया, तो बच्चे इस पे जाके पढ़ सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी, ठीक है ना, तो आप अगर इस पे, अभी मैं ज्यादा सारी कवर नहीं कर रही हूँ, बट आप जब क्या करना है, सिंपल जाके वो टॉपिक सर्च करना है और यूट्यूब का लिंक, जैसे ये विकिपीडिया का लिंक चला जाएगा तो बच्चे डायरेक्टली उस लिंक को खोलेंगे, वो वीडियो यूट्यूब पे ओपन हो जाएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिंक शेयर कर सकते हो जो आपको लगता है ये बच्चे पढ़े और उनके लिए वैल्यूएबल होगी, राइट। तो इस तरीके फॉर इंटरवेंशन। सो आप लोग देख रहे हैं जो एक क्लास इन्होंने बनाया, तो ये जो क्लास इन्होंने बनाया ये 11 डिजिट डाइस कोड, ये आपके जो स्कूल है उस डाइस कोड के साथ आपको मिलेगा क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 5, लाइक दिस वे। तो आपको क्या करना है, जब भी आप अपने एंट्री करेंगे तो यू विल बी गेटिंग दिस क्लास पर्टिकुलरली, उसके साथ ये जो जनरल चैनल आप देख रहे हैं ये जनरल चैनल आपको मिल जाएगा। बाकी जो चैनल है ये इंग्लिश, मैथ, साइंस, ये क्लास टीचर को बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्लास टीचर आपने जो चैनल पहले बना के दिखा दीजिए, क्योंकि चैनल वहां पे बना नहीं रहेगा, सिर्फ जनरल चैनल रहेगा। तो कौशिक सर, आई विल एक्सप्लेन दिस थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब मैं ये कवर कर लूंगी क्लास के अंदर क्या क्या होता है, फिर मैं एक फ्रेश क्लास बनाऊंगी, उसके बाद उसमें चैनल कैसे बनाते हैं वो सारा चीजें बिगनिंग से होगी, बट एक बार एक ओवरव्यू दे दूंगी क्लास के अंदर क्या क्या होता है। ओके, प्लीज कैरी ऑन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। तो मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रही हूँ, मैंने आपको फ्रेश से बना के दिखानी है क्लास, जैसे ये बनी हुई है आपको भी बना के दिखानी है कैसे ये क्रिएट होता है और ये क्या चैनल्स है, सारी चीजें, बट आप थोड़ा पेशेंस रखिए। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ पहले से कि क्लास एक ऑलरेडी मैंने बना रखी ताकि आपको एक ब्रीफ इंट्रो मिल जाएगी क्लास होती कैसे, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती, इसलिए मैंने इसको पहले से क्रिएट किया हुआ है। बट अभी मैं इसको कवर करने के बाद आपको एक्सप्लेन करूंगी कि आपको क्लास बनानी कैसे है पूरी बिगनिंग से, ठीक है, और चैनल्स कैसे क्रिएट कर, ठीक है। तो फाइल कैसा होता है, इसके अंदर आपको जैसे सेल्फ डिफाइन है, ये फाइल्स है, फाइल्स मतलब इसमें कुछ स्टोर है, फाइल्स है तो कुछ स्टोर करने के लिए ही होगा। तो जैसे कि हमारे सिस्टम पे कई फोल्डर बने होते हैं, डाउनलोड्स का बना होता है, जिसमें हम माई कंप्यूटर होता है जिसके अंदर जाके हम ड्राइव्स होती हैं उसमें हम सेव करते रहते हैं अपना डेटा फोल्डर बना के, वैसे ये फाइल है। लेकिन इसका एडवांटेज ये है कि ये आपके सिस्टम पे सेव नहीं होगा, ये आपके क्लाउड पे जाएगा, क्योंकि जैसे कौशिक सर ने बताया था स्टार्टिंग में कि सबको 1 TB ऑफ स्पेस मिलेगा, ठीक है, ऑफिस 360 पे, चाहे वो टीचर हो चाहे वो स्टूडेंट हो, तो वो 1 TB स्पेस आपको मिलता है,
ठीक है। वन ड्राइव नाम का एक होता है ऐप, उसमें आपको 1 TB स्पेस मिलता है। तो जो भी आप इस फाइल पे आप अपलोड करोगे, स्टोर करोगे, सब कुछ आपके क्लाउड पे जा रहा है, आपको कहीं पे भी सिस्टम पे रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपके सिस्टम का स्टोरेज नहीं लेगा। जैसे कि लेट्स सपोज आप समझ लो ये एक फाइल पे आई, यहाँ पे न्यू नाम का एक, जैसे आपके सिस्टम पे न्यू नाम का होता है, वैसे आप यहाँ पे न्यू पे जाके, ठीक है, एक फोल्डर क्रिएट करें इस तरीके से। और लेट्स सपोज मैंने डाल दिया यहाँ पे कि साइंस नोट्स, ठीक है, साइंस नोट्स, ठीक है। तो साइंस नोट डाल दिया यहाँ पे। तो अब मैंने यहाँ फोल्डर बना दिया। तो अब क्या करेगा, लेट्स सपोज ये क्लास 6 में साइंस की टीचर पढ़ा रहे हैं, इसमें साइंस का सब्जेक्ट। अब वो चाहते हैं कि मेरे नोट्स इसी वाले फोल्डर में रखे जाए, ताकि स्टूडेंट अपने एंड पे जब टीम्स खोले तो उनको आसानी से वो फाइल पे जाए, और वो चाहे तो साइंस नोट्स कहाँ पे, तो साइंस वाले फोल्डर पे जाए और वो नोट्स मिल जाए। जैसे कि आपके केस में भी आपने अपने सिस्टम पे आप कोई चीज को भी ऑर्गेनाइज करने के लिए फोल्डर बना लेते हैं, लाइक कि सॉन्ग्स का फोल्डर हो गया, सब्जेक्ट का फोल्डर हो गया, ताकि आप इजिली उसे फाइंड आउट कर सके, ठीक है। वही चीज आप यहाँ पे करेंगे। तो आपने एक साइंस नाम का फोल्डर बनाया। अगर आपको इसमें कुछ अपलोड करना है सिस्टम से, आपके सिस्टम में आपने कोई फाइल बना रखी है ऑलरेडी, और आपको इसको वहां से उठा के आपको यहाँ पे लानी, ताकि आप यहाँ पे इसको सेव कर दें और बच्चे यहीं से डायरेक्टली देख लें, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे अपलोड पे जाओगे, फाइल्स पे क्लिक करोगे और अपने सिस्टम से सिंपली उसको अपलोड कर दोगे। कोई भी फाइल, जैसे रेंडमली मैं कोई भी फाइल उठा लेती हूँ, ठीक है। लेट्स सी ये कोई फाइल मेरे पास हो, तो जैसे ये स्टूडेंट वर्क है, ये मैं उठा रही हूँ जस्ट फॉर रेफरेंस। तो ये PDF फाइल है, देखिए यहाँ पे अपलोड हो रही है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे अपलोड हो गई। तो अब क्या करूँ, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये मेरा फोल्डर है, ठीक है, साइंस नोट, इसके अंदर ये फाइल आ गई। ऐसे में कई फाइल स्टोर कर सकते हो उसके अंदर फोल्डर बना बना के, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं चीजों को ना, फोल्डर बना के आप अपलोड कर रहे हैं। तो इस तरह से फोल्डर बनाए। और अगर आपको डायरेक्टली बिना फोल्डर के अपलोड करनी है तो भी आप करें, यहाँ पे डायरेक्टली अपलोड पे क्लिक करें, कोई भी फाइल आपको अपलोड करनी है वो यहाँ पे कर ले, चाहे वो वर्ड हो, PDF हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, जो भी फाइल हो, ठीक है, वो आप यहाँ पे अपलोड कर दें बच्चों के लिए, ताकि बच्चे आसानी से फाइल टैब पे जाके उसे व्यू कर सके, ठीक है। तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज ये है कि न्यू पे अगर आप क्लिक करें आपको और भी एडवांस फीचर्स मिलेंगे। जैसे कि आप अपने सिस्टम पे वर्ड और एक्सेल तो मोस्टली यूज करते ही होंगे, स्कूल्स के वर्क के लिए भी और कई अपने वर्क के लिए भी, ठीक है। तो वो क्या होता है, आपके सिस्टम पे वो आपका सॉफ्टवेयर होना चाहिए वर्ड और एक्सेल का, तभी आप उसको यूज कर सकते हैं। बट इस टीम्स में क्या है कि अगर आपके सिस्टम पे नहीं भी है तो डोंट वरी, आप डायरेक्टली यहाँ से वर्ड खोले तो एक ब्लैंक वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। आपको सिर्फ उसका नाम देना है। लेट्स सपोज आपने दे दिया इंग्लिश, आपको इंग्लिश के नोट्स बनाने जा रहे हो वर्ड पे, तो आपने इंग्लिश दिया, तो आप देखिए यहाँ पे एक ब्लैंक वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा आपके लिए। तो आप उसमें कुछ भी राइट करें, जैसे आप सिस्टम पे करते हैं वैसे ही आप करें, इसमें कुछ भी राइट डाउन करें, कुछ भी लिखें, ठीक है, इस तरीके से। सपोज मैं रैंडमली कुछ भी लिख रही हूँ अभी, तो इस तरीके से लिखें। और इसको सेव करने की भी जरूरत नहीं है, आपने लिख लिया, आप सिंपल इसको क्लोज पे क्लिक कर दिए, ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा आपके इस वाले फाइल टैब पे। आप देखिए इंग्लिश डॉक, ठीक है। तो ये है। और इस तरीके से आप क्या करें, यहाँ पे जो भी चाहे तो आप एक्सेल भी खोल सकते हैं, यहाँ पे पावर पॉइंट भी बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप फाइल्स ऑफ बना के और इसको यहाँ पे ही डायरेक्टली यूज कर सकते हैं वर्ड वगैरह। और वो अभी आपके सिस्टम पे सेव नहीं होगा, आपके सिंपल क्लाउड पे यहीं पे सेव होगा। नोटबुक इसको अभी हम कवर नहीं करेंगे क्योंकि ये खुद एक बहुत एडवांस टॉपिक है। तो जब आप इस पे फैमिलियर हो जाएंगे फिर हम नेक्स्ट सेशन लेंगे, तब हम इसको, ठीक है। तो इस तरीके से चलता रहेगा। एक असाइनमेंट का पार्ट है, ठीक है। असाइनमेंट भी अभी थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ दूंगी असाइनमेंट का भी, ठीक है। तो असाइनमेंट का ब्रीफ हम लास्ट में देखेंगे। ग्रेड भी, जो भी मार्क्स आप असाइनमेंट पे दोगे वो ग्रेड सेक्शन पे विजिबल होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका जनरल चैनल का, जो आपको बाय डिफॉल्ट फीचर्स मिलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद होता है, जैसे कि मैंने चैनल्स जो बना रखे हैं, चैनल्स में इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है, ठीक है। तो इंग्लिश में इंग्लिश चैनल बना दिया है, ताकि जो इंग्लिश टीचर इसमें, जैसे कि क्लास 6 में कई टीचर्स पढ़ाएंगे, इंग्लिश पढ़ाएंगे, आके मैथ्स पढ़ाएंगे, साइंस पढ़ाएंगे, वो इस चैनल पे क्लिक करे और उसको जो भी पोस्ट करना है इंग्लिश से रिगार्डिंग वो उसी वाले इंग्लिश वाले चैनल पे करे, ठीक है। तो वो मैथ्स वाले टीचर है तो मैथ्स पे क्लिक करे, तो जो भी उसे पोस्ट करना है मैथ्स से रिलेटेड वो मैथ्स पोस्ट वाले सेक्शन में जाके मैथ्स वाले उस पे करे जाके, ठीक है। वैसे साइंस का तो इस तरीके से ये क्लास होती है, ठीक है। इस तरीके से एक फिजिकल क्लास बनती है और इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। अब आपकी जो क्वेरी है कि हमें इसको बनाना कैसे, अगर हम खुद से चाहें क्रिएट करना तो बहुत सिंपल है, वो भी आपको सिंपल करना है टीम्स वाले चीजों पे, ठीक है। करना है टीम्स पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है ज्वाइन और क्रिएट टीम का, ठीक है। यहाँ पे आप देखें इस पे
ये बिल्कुल टॉप पे दिखता है आपको, सिंपल विजिबल हो जाएगा ये बहुत ही। तो ये आपका एक होगा। तो आपको ज्वाइन और क्रिएट टीम पे इसको क्लिक करना है, ठीक है। ज्वाइन और क्रिएट टीम आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपका क्या होगा कि एक विंडो ओपन होगा इस तरीके से। तो आपको इस फर्स्ट वाले टैब पे क्लिक, क्योंकि आप एक क्लास बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको एक क्रिएट टीम पे क्लिक करना है। तो क्रिएट टीम पे आप क्लिक करें इस तरीके से। इस तरीके से क्लिक करने के बाद आपके पास 4 ऑप्शंस आएंगे। तो ये 3 ऑप्शन आपको सेलेक्ट नहीं करने हैं, आपको पता है आप क्लास ही बनाने जा रहे हो तो आपको क्लास पे क्लिक करना है। ये 3 ऑप्शंस बेसिकली स्टाफ मेंबर के लिए होता है, या लीडर्स, मतलब जो भी स्कूल्स को एडमिन पार्ट होता है उनके लिए होता है। वो अपनी एडमिन क्रिएट करें इस तरीके से टीम्स और उस पर इंटरेक्ट करें। बट आपका काम है आपको क्लास क्रिएट करनी है, तो आप इसके क्लास वाला ऑप्शन इस पे चूज करें। आप उस क्लास का नाम दें, जैसे कि आपके स्कूल्स में यूज होता है लाइक दिस वे, कुछ कोडिंग टाइप कोड होता है स्कूल का। तो उस तरीके से मैं यहाँ पे एक कोड लिख देती हूँ, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये कोड हो गया मेरा, और इसमें मैं बाद में एक क्लास का नाम दे देती हूँ दिस वे। तो आपका भी जैसा हो, ये मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ। अगर आपकी क्लास, जैसे लेट्स सपोज आप क्लास 5 के टीचर हैं, आप क्लास 6 के टीचर हैं, आप क्लास 7 के, जो भी क्लास हो, तो आपको आपका कोड देना है सिंपली, जो भी आपके स्कूल ने आपको दिया होगा इस वे में, या जो भी आपको इंस्ट्रक्शन हो उनकी तरफ से कि ऐसे क्लास बनानी है आपको, तो वो आपको नाम देना है सिंपली यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दे रही हूँ जैसे क्लास 5th, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये नाम हो गया मेरे क्लास का, ठीक है। डिस्क्रिप्शन अगर आप कुछ देना चाहते हो कि क्लास क्या है क्या क्या, तो वो उसके लिए है, बट ये ऑप्शनल है, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको यूज करें। सिंपल आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के लिए आप नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपसे कहेगा आप प्लीज इस पे, आपको जो भी इसको मेंबर बनाना है इस क्लास का, उसकी आप इस पे नेम एंटर करें, जैसे ये स्टूडेंट का नेम और टीचर्स का नेम। तो स्टूडेंट का नेम जो होगा वो आपको यहाँ पे डालना है। तो वो आपकी जो समग्र आईडी होती है वही डालनी है स्टूडेंट की, उसी के बेस पे आपकी जो ये स्टूडेंट की जो आईडी डालनी है, ठीक है। तो वो आईडी डालने के बाद आपकी जो स्टूडेंट है उसका वो अपीयर हो जाएगा। और टीचर जो आपको ऐड करने हैं, टीचर्स को ऑफिस 365 वाली आईडीज डालनी है। जब उनकी आईडी क्रिएट हो जाएगी, अभी तो क्रिएटेड नहीं है, बट जब क्रिएट हो जाएगी तब की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे 2-3 स्टूडेंट के नाम डाले इस तरीके से, तो वो देखिए मेरे ऑलरेडी एडमिन ने मेरे बना रखे हैं, तो इसलिए मुझे यहाँ पे अपीयर हो रहे हैं वो नाम। जब तक वो क्रिएट नहीं होगा एडमिन साइड से, तब तक यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से है, देखिए। तो ये नाम अपीयर हो गए, इनको मैंने क्लिक कर दिया ऐड पे, ठीक है। टीचर वाले कॉलम पे गई मैं, मुझे इस क्लास के अंदर टीचर्स भी तो ऐड करने, क्योंकि क्लास 5th है, उसमें कई टीचर्स होंगे जो मैथ्स पढ़ाएंगे, इंग्लिश पढ़ाएंगे, तो मुझे टीचर्स भी ऐड करने। तो वो मैं सिंपल टीचर्स का भी जब आईडी बन जाएगी तो टीचर्स की आईडी इस तरीके से टाइप करूंगी तो ये यहाँ पे विजिबल हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हो गए टीचर्स का नेम, ठीक है। तो ये ऐड करने के बाद, स्टूडेंट और टीचर ऐड करने के बाद, ठीक है, ऐड पे क्लिक करना है सिंपली। तो ये 2 टीचर ऐड हो गए मेरे। उसके बाद आपको क्लोज पे क्लिक कर देना है, बस आपकी क्लास क्रिएट हो गई। ये देखिए, तो आप यहाँ पे आएंगे तो देखिए क्लास 5th, ये क्लास पहले से बनी हुई थी, ये मैंने अभी बनाई है, राइट। तो ये इतना सिंपल प्रोसेस है। फिर मैं आपको रिपीट कर रही हूँ एक बार, आप प्लीज इसको ध्यान से सुनेंगे कैसे आपको बनानी है, ठीक है। आपको टीम्स पे जाना है, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ज्वाइन और क्रिएट टीम का, इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है क्रिएट टीम। क्रिएट टीम करने पे आपको ये ऑप्शन चूज करना है क्लास वाला, ये नहीं करना है, इसमें से कोई भी आपको क्लास चूज करना है। आपको उस क्लास का नाम देना है, ठीक है। आपको फिर नेक्स्ट वाला टॉगल हो जाएगा और वो आप क्लिक करना है। आपको स्टूडेंट और टीचर का नाम देना है। आप स्टूडेंट का नाम आप मत दीजिए क्योंकि आपकी क्रिएटेड नहीं है आईडी। जब आप सिंपल टीचर का नाम दीजिए, क्योंकि आपको अभी क्या करना है, आपको ये तीनों मेंबर सेक्शन पे विजिबल हो रहे हैं, ठीक है। तो वैसे ही अगर आपको और ऐड करने हैं तो आप यहाँ पे ऐड मेंबर पे क्लिक करें, ठीक है। आपको अभी ये पॉपअप करेगा कि आपको क्या ऐड करना है, टीचर ऐड करना है या स्टूडेंट। तो अगर आपको स्टूडेंट ऐड करना है तो यहाँ पे उनका समग्र आईडी दे दें जो भी आपकी बनेगी अभी, और अगर आपको टीचर ऐड करना है तो उनकी आईडी दे दें यहाँ पे और ऐड पे क्लिक कर दें, जैसे आपने पहले जो मैंने आपको बताया था वैसे सेम चीज, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्टूडेंट और टीचर दोनों को बाद में भी ऐड कर सकते हैं क्लास बनने के बाद भी, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन है करने का। तो अब मैं क्या करती हूँ, ये तो मेरा टीचर का लॉगिन है, ये मेरे टीचर का अकाउंट है जो मैंने डेमो के लिए आपके लिए क्रिएट किया है। अब मैं अपने स्टूडेंट के अकाउंट पे जाती हूँ, ठीक है ना। मैंने एक दूसरे विंडो पे स्टूडेंट का अकाउंट खोल रखा है, ये देखिए मेरा स्टूडेंट है,
दीप सक्सेना के नाम से ये स्टूडेंट है, जो मैंने अभी क्लास बनाई है उसमें मैंने ऐड भी किया था इस स्टूडेंट को। तो देखिए उसके साइड पे ये क्लास ऐसे दिख रही होगी, जब आप उस क्लास को बना लोगे और स्टूडेंट को ऐड कर लोगे तो उसके साइड पे ये क्लास ऐसे विजिबल होगी, ठीक है ना। तो जब वो क्लास को खोलेगा तो उसको इस तरीके का उसको भी दिखेगा। तो आपने देखिए वहाँ पे हाई पोस्ट किया था मैंने, वो हाई उसको विजिबल हो रहा है। तो ऐसे ही जो भी इस क्लास के पार्टिसिपेंट होंगे उनको सबको जो भी आप पोस्ट सेक्शन पे पोस्ट करोगे वो सारी चीजें उनको विजिबल होगी, राइट। तो अगेन मैं अपने टीचर अकाउंट पे आ जाती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कैसे आपको ऐड करना है आपके स्टूडेंट को। तो लेट्स सपोज अब आपके मन में एक और क्वेरीज आ रही होगी कि ये तो आपने सिर्फ 2-4 बच्चे ऐड कर दिए, वो मैनुअल है, नाम टाइप करो। अगर मेरी क्लास में 50 बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं या 80 बच्चे हैं या 100 बच्चे हैं, उनको मैं रेंडमली कैसे एक साथ ऐड करूंगा या करूंगी, लाइक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कमिंग इन योर माइंड, राइट। कैसे मैं इसको ऐड करूँ, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं या वो एक क्लास में मे बी 50-60 बच्चे हों, तो फिर कैसे उसको ऐड कर तो भी क्या करना है आपको, वो किसका भी तरीका है। ये तो आपको मैंने मैनुअल प्रोसेस बताया कि ऐड मेंबर में जाकर उनका नाम टाइप करो और आप ऐड कर सकते हो। तो अगर आपके बच्चे ज़्यादा हैं क्लास में तो आपको क्या करना है, जैसे कि हम किसी को कुछ ज़्यादा चीज़ों को ऐड करने के लिए तो हम एक कोड जनरेट कर देते हैं, वो कोड दे देते हैं भाई इससे कोड को एंटर कर लेना और आप उस क्लास के पार्ट हो जाओगे। या फिर हम कोई लिंक दे देते हैं, जैसे हमने किसी मीटिंग हमने कोई ऑर्गेनाइज करी, ठीक है। तो मीटिंग का क्या होता है, एक लिंक होता है, वो मीटिंग दे देते हैं, कह देते हैं भाई इस मीटिंग के लिंक को क्लिक करना, इससे तुम ज्वाइन हो जाओगे। सबको वही लिंक हम शेयर कर देते हैं। वही चीज़ हमने यहाँ पे भी करनी है, ठीक है। इस 3 डॉट पे क्लिक करना है। तो अब हमें मैनेज टीम पे नहीं जाना, अब हमें सबसे नीचे आना है, ठीक है। तो एक ऑप्शन होता है गेट लिंक टू टीम, ठीक है। तो ये लिंक आपको क्या करना है, ये लिंक को कॉपी करके इसको आप वन टाइम एक्टिविटी है बच्चों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। उनसे कहना है कि आप बस इस लिंक को जाके ब्राउजर पे पेस्ट करना, अपने सिस्टम ओपन करके ब्राउजर पे पेस्ट करना है या अपने मोबाइल पे ब्राउजर पे पेस्ट करना है, ठीक है। और इसको जाके आप इसको ब्राउजर पे जैसे पेस्ट करोगे तो आपको ये ऑप्शन देगा कि भाई इसको ज्वाइन करना है, तो आप ज्वाइन पे क्लिक करना। जैसे ही वो ज्वाइन पे क्लिक करेगा आपके पास रिक्वेस्ट आ जाएगी कि ये बच्चा आपकी क्लास को ज्वाइन करना चाहता है, तो आपको उसको एडमिशन देनी है। जैसे कि आपके फिजिकल क्लासरूम में होता है कि भाई फॉर्म भर दिया बच्चों ने, अब आपके पास रिक्वेस्ट आ गई तो आपको फॉर्म एक्सेप्ट करना है या नहीं करना, वो आप उसकी सारी देख के बायोडाटा तभी आप उसको अप्रूवल दोगे, राइट। कि उसका बैकग्राउंड क्या है, कितने क्लास तक वो पहले उसने किया है, तो सारी चीज़ें आप देखोगे। तो वही चीज़ आपको उसने अप्रूवल भेज दिया अपना ऐड करने का। अब आप क्या करोगे, अब आप मैनेज टीम पे आओगे, ठीक है। मैनेज टीम पे आने के बाद आपको पेंडिंग रिक्वेस्ट जो एक आपको दिख रहा है टैब, इस पे आओगे तो इस पे आपको रिक्वेस्ट आएगी बच्चों की। तो जो बच्चे आपको क्लास को जिनको भी आपने लिंक शेयर किया हो वो सारे बच्चे जब ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे आपको लिंक आ जाएगा कि इनको एक्सेप्ट करना है क्लास में या नहीं, ट्राई कर देना है। उस पे आप सेटिंग पे जाएं, ये देखिए आप जैसे नीचे से बताती हूँ, आप मैनेज टीम पे जाएं, ठीक है। मैनेज टीम पे जाने के बाद सेटिंग पे जाएं, ठीक है। सेटिंग पे जाने के बाद आपको एक टीम कोड दिखेगा, ये देखिए टीम कोड सिंपल है, बोल्ड में दिख रहा है। इस पे जनरेट पे क्लिक करें तो ये कोड जनरेट करके दे देगा आपको। ये कोड आप बच्चों के साथ शेयर कर दे वन टाइम। बच्चे क्या करेंगे, इस कोड को अपने एरिया में जो टीम्स ओपन किया होगा, ठीक है, तो उस पे जाके ज्वाइन और क्रिएट टीम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एंटर कोड आता है, इस कोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके उसको ज्वाइन टीम पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ज्वाइन टीम पे जब क्लिक करेंगे तो वो आपकी टीम को ज्वाइन कर जाएंगे विदाउट एनी अप्रूवल, मतलब डायरेक्टली आपके पार्ट बन जाएंगे। तो आप जब मेंबर्स में जाके देखोगे तो वो बच्चा ऐड होगा ऑलरेडी। तो इस तरीके से आप कोड से भी बच्चों को ज्वाइन करवा सकते हो। बट लिंक में क्या है कि आपके पास रिक्वेस्ट आएगी, आप देखोगे कि भाई बच्चे को ज्वाइन करना चाहिए नहीं। कोड में ऐसा नहीं है, आपने एक बार कोड शेयर कर दिया तो कोई भी बच्चा अपनी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस आप खुद ही समझ लीजिए, थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। एक थोड़ा ज्यादा सिक्योर है, एक थोड़ा सा कम, क्योंकि कोड के थ्रू बच्चे डायरेक्टली ज्वाइन कर रहे हैं। हजारों लोग हैं, चलो मेरी स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन में भी फॉल्ट है, मैं बोल रहा हूँ मेरी स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन में भी फॉल्ट होगा, ये चीज ज्यादा है ना, कन्वीनियंट तो भी है वहाँ बच्चों जा के रहा साथ होगा। क्लास को ज्वाइन करवाने में, ठीक है। तो ये 3 वे हो गया कि बच्चे कैसे ज्वाइन करेंगे। अब जनरल चैनल का मैंने आपको बताया सारा चीज़ें कि यहाँ पे आप जाएँ तो पोस्ट में जाके आप डिफरेंट चीज़ें पोस्ट कर सकते हो। सारे जो भी बच्चे इस क्लास के पार्ट होंगे, जो भी टीचर होंगे, उनको सबको विजिबल होगा। अब चीज़ आती है कि हम इसमें चैनल्स कैसे बनाएं, ठीक है। कि मतलब ये तो मेरी क्लास होगी, इसमें सब्जेक्ट्स होंगे काफ़ी, मैथ, साइंस, इंग्लिश, तो वो हम कैसे क्रिएट करें। तो उसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना है, सारी जितनी भी सेटिंग्स होगी क्लास की उस 3 बार्स के अंदर ही होती है। आपको इस 3 बार्स पे क्लिक करना है, आपको सिंपली सेकंड ऑप्शन पे नजर आ जाएगा ऐड चैनल्स, ठीक है। तो आपको जाके ऐड चैनल्स पे क्लिक करें, जो भी आपको चैनल का नाम देना है। सपोज मुझे साइंस का एक सब्जेक्ट पढ़ाना है, ठीक है, तो मैं साइंस दे दूंगी उस तरीके से, ठीक है।
डिस्क्रिप्शन डिपेंड करता है, ऑप्शनल है, आपको लिखना है तो लिखिए, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो इस पे अगर ऐड कर दिया इसको, ये देखिए चैनल आपका साइंस का बन गया है। इसलिए आप दूसरा चैनल बनाना चाहते हैं, हम यहाँ पे फिर से क्लिक करें, ऐड चैनल करें, तो आपको इंग्लिश की क्लास बनानी है, इंग्लिश पे क्लिक कर दें, ठीक है। तो देखिए इंग्लिश की ये हो गया, इंग्लिश का चैनल बन गया। ऐसे ही अगर आपको लिंक दिया था जो सब्जेक्ट ईवीएस का बनाना है, ईवीएस पे क्लिक करें, ठीक है, ऐड कर दें, तो ये आपका ईवीएस का चैनल बन गया। तो ये क्लास में काफी सब्जेक्ट है, तो आप सब्जेक्ट चेक करिए, क्लास में चेक करिए, जब उसमें कितनी क्लासेस, क्या सब्जेक्ट है, क्या क्या करना है, वो सारा इसमें बना के दे देगा। मुकेश शर्मा, इस तरीके से आप इसमें कर सकते हैं। और सबके अंदर जितने चैनल्स मैंने बनाए सबके अंदर पोस्ट वाला ऑप्शन होता है, ठीक है, वॉइस वाला होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ये फीचर से आप देख रहे हैं जनरल चैनल में लाएंगे वो क्लास बुक असाइनमेंट ये सब नहीं होते चैनल्स में, ये इसी में ही होंगे जनरल चैनल थे, ठीक है। तो इसमें आप जाके से इंग्लिश में आपको कोई इंग्लिश टीचर आया उसको इंग्लिश रिगार्डिंग पोस्ट करना है अनाउंस करें तो इंग्लिश वाले चैनल पे जाके करें। ईवीएस का है तो ईवीएस वाले चैनल पे जाके करें, साइंस का है तो साइंस वाले चैनल पे जाके करें, ताकि वो बच्चों के लिए कन्वीनियंट हो जाएगी। उसको अगर इतना तो मुझे भी समझ नहीं आया कि पल्लवी और कौशिक जी एक साथ बैठे हुए हैं, तो वो ईवीएस वाले चैनल्स पे क्लिक करें और वहीं पे उसको सारे टॉपिक ऑर्गेनाइज वे में मिल जाए, आसपास ही बैठे हैं। तो ये वे होता है अपनी क्लास को चैनल्स बनाने का। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है इस रिगार्डिंग तो आप अभी पूछ ले, क्योंकि आप नेक्स्ट टाइम पे बट आप देखो मुझे ऐसे ही लग रहा है मीटिंग कैसे शेड्यूल करनी है क्लास के अंदर। तो इससे रिलेटेड कोई डाउट है आपको कि कैसे क्लास बनती है, कैसे हम इसमें ऐड कराते हैं, क्या भेज रहे हो? इससे रिलेटेड एनीवन कोई भी अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज मैं मीटिंग पे जा रही हूँ, मैं आपको ये बताऊंगी कि मीटिंग कैसे शेड्यूल करते हैं क्लास में। तो साइलेंस है तो आई होप कि कोई नहीं। मुकेश शर्मा सर बोले सॉरी पल्लवी गो अहेड, ओके श्योर ओके श्योर। तो अब मैं आगे चलती हूँ। अब देखिए क्लास बन गई हमारी। अब हमें क्लास लेनी कैसे, बच्चों के साथ कैसे हम मतलब डायरेक्टली ऑनलाइन ये क्लास ले सकते हैं, क्योंकि ये तो हम इंटरेक्ट कर रहे हैं लिख के सब कुछ, लेकिन अगर हमें ऑनलाइन लेनी है, शेयर करना है अपना कंटेंट, तो वो कैसे करेंगे हम। तो उसके लिए क्या है, ये कैलेंडर वाला टैब आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपको भी विजिबल होगा आपके टीम्स में। ये कैलेंडर नाम की एक ऐप यहाँ पे टैब है, तो वो आप उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, उस पर जाएंगे, क्योंकि अब आप मीटिंग बुक करने जा रहे हैं बच्चों के साथ कि हाँ मुझे इस टाइम पे इस डेट पे आपके साथ क्लास लेनी है, इसमें आपको पढ़ाना है लाइव वो, तो आपको कैलेंडर पे जाना पड़ेगा। कैलेंडर पे जाके आप देखें यहाँ पे न्यू मीटिंग का ऑप्शन आपको बोल्ड वे में दिखेगा, प्लस न्यू मीटिंग, और यहाँ पे आप देखें तो टाइम आपको दिख रहा है नीचे, और यहाँ पे आप देखें तो आपको ये पूरा डेट दिख रहा है, ठीक है। तो आपको प्लस न्यू मीटिंग पे क्लिक करना है लाइक दिस वे। अब न्यू मीटिंग क्लिक करने के बाद आपको टाइटल देना है कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहे हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे आप सपोज साइंस पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों को, तो आप यहाँ पे साइंस लिख दें, साइंस, ठीक है। ये चीजें अभी मैं नहीं थोड़ी देर में आपको बताऊंगी ये क्या कॉलम है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेगा ये डेट कौन सी और टाइम क्या है, कि मतलब आप कौन सी डेट पे और कौन सी टाइम पे आप बच्चों को पढ़ाएंगे साइंस। तो डेट जैसे बाय डिफॉल्ट सिस्टम ऑटोमेटिकली आज की डेट ले रहा है 10 तारीख, ठीक है। पर अगर आपको कल पढ़ाना है अपने अकॉर्डिंग, आपको जो भी डेट पे पढ़ाना है वो आप डेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। सपोज आपको कल की क्लास लेनी है, कल का सेलेक्ट कर लें, आज की है तो आज का, मंडे है तो मंडे, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे अपने हिसाब से, जो भी आपका टाइम टेबल आपको प्रोवाइडेड हो उस तरीके से आप वो डेट सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको टाइम लेना है, बाय डिफॉल्ट ये 5:30 हाफ एन आवर के बाद का टाइम बता रहा है, आपको अपने अकॉर्डिंग टाइम भी लेना है यहाँ पे, ठीक है। जो भी टाइम पे जैसे 10 से 11 है, 11 से 12 है, या 10 से 12 है, जो भी टाइम है वो आपको यहाँ पे लेना है, ठीक है। और वो आपको जितना है 10 से 11 तो 10 से 11, 10 से 12 है तो 10 से 12, इस तरीके से आप यहाँ पे कर लें। अच्छा ये वाला ऑप्शन बहुत अच्छा ऑप्शन है, यहाँ पे डज नॉट रिपीट। सपोज आपकी ये मीटिंग है, आप चाहते हो कि ये मीटिंग ना मेरा टाइम बिल्कुल फिक्स है, मेरे को रोज 10 से 11 ही क्लास लेनी होती है बच्चों की, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे जाके ना ये डज नॉट रिपीट को हटा के आप एवरी वीकडेज मंडे टू फ्राइडे कर देंगे। उससे क्या होगा, ये सारी मीटिंग ऑटोमेटिकली आपकी फिक्स हो जाएगी मंडे टू फ्राइडे, ये 10 से 11 इस वीक के लिए, ठीक है। तो आपको बार बार जाके न्यू मीटिंग पे क्लिक करके ये बार बार चीजें फिल नहीं करनी पड़ेंगी अगर आपका टाइम फिक्स है। पर अगर आपका टाइम फिक्स नहीं है कि आज आप 10 से 11 ले रहे हो, कल आपका हो जाए 2 से 3, हो सकता है परसों आपका 4 से 5 हो जाए, तो उस केस में आपको फिर आपको ये डज नॉट रिपीट वाला ही ऑप्शन रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका टाइम फिक्स नहीं है, तो फिर आप उसको ऑटोमेट नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपका टाइम फिक्स है तो आप उसको ऑटोमेट कर सकते हो। यहाँ पे एवरी वीकडे सेलेक्ट कर लो, अगर आपको आप सैटरडे संडे भी क्लास लेते हो तो यहाँ पे डेली सेलेक्ट कर लो,
वीकली सेलेक्ट कर लो, मंथली सेलेक्ट कर लो, इवन ईयरली का सेलेक्ट कर लो, पूरे ईयर के लिए कैलेंडर बुक हो जाएगा आपको इस टाइम पे। कस्टमाइज मतलब ये कि आप ऑल्टरनेटिव डेज पे लेते हो। सपोज आज आपकी क्लास में 10 से 11, परसों आपकी क्लास है 10 से 11, मतलब आज 10 तारीख है, 12 तारीख को क्लास है या 13 तारीख को क्लास है, 10 से टाइम फिक्स है उस केस में। टाइम का डिफरेंस भी तो आप कस्टमाइज भी कर सकते हो इस चीज़ को, ऑल्टरनेटिव डेज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस मीटिंग को कर सकते हो। अब आ गया ठीक है, मुझे साइंस पढ़ानी है, अब मेरे पास साइंस की 3-4 क्लासेस हैं। क्लास 6 को भी मैं साइंस पढ़ाता हूँ या पढ़ाती हूँ, क्लास 7 को भी, क्लास 8 को भी, क्लास 9 को भी। तो अब मुझे यहाँ पे जाके अपने उस क्लास का नाम भी देना पड़ेगा कि मुझे किस क्लास में जाके साइंस पढ़ानी है, ठीक है ना। तो लेट्स सपोज मैंने जो अभी क्लास बनाई है ना, वो ही क्लास में जाके मुझे साइंस पढ़ानी है। जैसे क्लास 5th बनाई थी मैंने, ठीक है। तो ये रही क्लास 5th, देखते हैं हम कहाँ पे वो विजिबल होगी, ये थी, ठीक है। ये वाली क्लास थी जो मैंने अभी बनाई थी, क्लास 5th। देखिए यहाँ पे सारी क्लासेस आ रही है, जितनी भी बनी बनाई है मेरे पास, वो सारी क्लासेस मुझे यहाँ पे विजिबल हो रही हैं। पर मुझे जो है, मुझे ये वाली क्लास में जाके पढ़ाना है, क्लास 5th में जाके पढ़ाना है साइंस। तो क्लास 5th में मैं स्क्रॉल डाउन करूँगी और साइंस वाला चैनल सेलेक्ट कर लूँगी। इससे क्या होगा, इससे ये होगा क्लास 5th में जितने भी मेरे बच्चे ऑलरेडी प्रेजेंट हैं उन सबको ये मीटिंग इन्विटेशन चला जाएगा। बस क्लास सेलेक्ट करनी है, दैट्स इट, वो यहाँ से मुझे सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद नीचे है एजेंडा। तो अगर आप लिखना चाहते हो वो ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है कि आप क्या पढ़ाने जा रहे हो। एजेंडा लिख दो आप साइंस का, कि जैसे सपोज क्लास 5th की है तो आप फूड एंड सब्सटेंसेस पढ़ाने जा रहे हो बच्चों को आज के टॉपिक में, ठीक है सर, यहाँ पे लिख दें, ठीक है, एजेंडा, ताकि बच्चे अवेयर रहें कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है क्लास का, ठीक है। तो ये आपने कर लिया। तो ये आपको, मुझे इसमें आई होप कि कोई डाउट ना हो, क्योंकि इसमें क्या है कि आपको यहाँ पे क्लास सेलेक्ट करनी है, ठीक है, कि आपको किस क्लास में होगी। आपने देखा आपने मल्टीपल क्लासेस आपकी बनी बनाई होंगी, आप बनाओगे कि क्लास 5th, क्लास 6, क्लास 7, तो वो आपको यहाँ पे जाकर चूज करना है कि किस क्लास में पढ़ाने जा रहे हो। अच्छा, मैंने ये वाला ऑप्शन आपको बोला था कि मैं आपको बाद में बताऊंगी। इसमें क्या होता है, रिक्वायर्ड अटेंडेंस में, इसमें क्या है कि आपने क्लास को तो इन्वाइट कर लिया, जितने क्लास के बच्चे 5th के होंगे वो सब इसमें आ जाएंगे मीटिंग में। बट आप चाहते हो कि आप किसी एक्सटर्नल को बुलाना चाहते हो, मतलब वो आपकी क्लास का पार्ट नहीं है, क्लास 5th में वो मेंबर नहीं है, बट आप चाहते हो कि वो समझ लो कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है या कोई और बाहर का बच्चा है, बाहर मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन का ही है बट कोई दूसरी क्लास का है, या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है बट कोई लेक्चरर है, अच्छा है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, उसको आपको बुलाना है, इस क्लास में इन्वाइट करना है एज ए गेस्ट। तो उस केस में आप क्या करोगे, एड रिक्वायर्ड अटेंडेंस में आप उसकी ईमेल एड्रेस डाल दोगे यहाँ पे। तो जैसे कि उसकी कोई ईमेल एड्रेस है, जीमेल की आईडी है, याहू की आईडी, कोई भी आईडी से वो ईमेल एक्सेस करता है, वो आईडी आप यहाँ पे डाल दोगे। तो आप किसी बाहर वाले को भी जो आपके इस क्लास का पार्ट नहीं है उसको आप इन्वाइट कर सकते हो इस मीटिंग पे लेक्चर देने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिक्वायर्ड अटेंडेंस को यूज कर सकते हो। या फिर आप किसी को बुलाना चाहते हो जो इस क्लास का पार्ट है, वो बच्चा है बट इस क्लास में नहीं है, तो फिर उसको कैसे बुलाओगे, तो उसकी ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे डाल दोगे, तो वो भी एज ए गेस्ट आपके क्लास में ज्वाइन कर जाएगा, ठीक है। ये करने के बाद आपको सेंड पे क्लिक कर देना है सिंपली, ठीक है। तो सेंड करने के क्लिक कर, तो मंडे टू वेडनेसडे तो निकल गया, तो करिए, ठीक है। तो अगर मैं उस क्लास में आऊँगी, तो अगर मैं उसके साइंस वाले इस पे जाऊँगी, तो देखिए ऑटोमेटिकली उसको लिंक भी चला जाएगा पोस्ट वाले सेक्शन पे कि भाई ये मीटिंग टीचर ने बुक की, एजेंडा क्या है, फूड एंड सब्सटेंसेस, और ये मंडे टू फ्राइडे 10 बजे से ये मीटिंग फिक्स है। तो इससे क्या होगा, जैसे 9:45 होगा ना, बच्चों के सिस्टम पे या बच्चे अगर मोबाइल पे यूज़ कर रहे हैं, पॉपअप आने लग जाएगा कि भाई आपकी मीटिंग है, आपकी क्लास है। 15 मिनट पहले से ही वो नोटिफिकेशन आने में स्टार्ट हो जाते हैं, तो उससे बच्चे रेडी हो जाते हैं कि हाँ मेरी अभी क्लास है तो मुझे रेडी रहना है इतनी बजे से, राइट। तो ये देखिए ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन भी चला गया। तो बच्चे चाहे यहाँ पे क्लिक करके इस क्लास को ज्वाइन कर ले, या फिर बच्चे चाहे तो कैलेंडर में जाके सिंपली उस टाइम के हिसाब से वो इस वाले लिंक को क्लिक करे और यहाँ पे ये ज्वाइन का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे जाके इस क्लास को ज्वाइन कर ले, बच्चे भी और टीचर भी, जैसा भी डिपेंड हो, राइट। तो यहाँ पे ज्वाइन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो आपके पास ये ज्वाइन नाउ वाला ऑप्शन आपको दिखेगा, आपको सिंपल ज्वाइन नाउ पे क्लिक करना है, ठीक है। तो आप इस क्लास के अंदर आगे देखिए, तो आपके बच्चे भी ऐसे ज्वाइन कर लेंगे वहाँ से। तो आप देखना चाहते हो कितने बच्चों ने ज्वाइन किया, तो आप शो पार्टिसिपेंट, ये देखिए यहाँ पे आइकन दिख रहा है शो पार्टिसिपेंट का। तो यहाँ पे जितने भी बच्चे होंगे जो भी ज्वाइन कर रहे होंगे क्लास, वो यहाँ पे ग्रीन सिंबल में आ जाएंगे सारे, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। आपको बच्चों से पहले आपको यही बोलना है कि डोंट ऑन योर कैमराज एंड माइक्रोफोन बिकॉज
एथिक्स ये है कि पहले वो बच्चे अपना कैमरा माइक्रोफोन बंद रखे ताकि क्लास डिस्टर्ब ना हो, राइट। तो अगर आपको उनको कहना है कि बच्चा कैमरा ऑन करे तो आप उनको बोलिएगा डायरेक्टली, तो बच्चा कैमरा सिंपली इस पर क्लिक करके कैमरा ऑन कर लेगा, सिंपली इसको क्लिक करके अनम्यूट कर लेगा अपने आप को ताकि वो बोल सके उस क्लास में, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन है ये शो कन्वर्सेशन का। अगर आप मीटिंग के दौरान कुछ बच्चों को कोई कुछ पोस्ट करना चाहते हो उस मीटिंग पे कि ये बच्चों को मिल जाए, सपोज कोई टॉपिक देना चाहते हो, कुछ लिखना चाहते हो, मतलब टाइप ऑफ चैट करना चाहते हो बच्चों के साथ, तो आप यहाँ पे जाके वो भी कर सकते हो। डिफरेंट ऑप्शन यहाँ पे भी अवेलेबल है। जैसे कि आपने कोई टॉपिक दे दिया बच्चों को कि भाई ये आपको कल पढ़ के आना है, सपोज फर्टिलाइजर, इसके रिगार्डिंग आपको पढ़ के आना है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया, तो बच्चों को, जो भी बच्चे इस मीटिंग में आए होंगे, सबको ये विजिबल हो जाएगा, तो वो इस रिकॉर्डिंग उसको पढ़ना, ठीक है। और इसमें एक ऑप्शन और है कि आप जब 3 बार पे क्लिक करोगे तो एक स्टार्ट रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आता है, तो आप इस क्लास को रिकॉर्ड कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। जैसे मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो ये क्लास मेरी रिकॉर्ड होना, जो भी आप इसमें बोलोगे, जो प्रेजेंट करोगे, सब कुछ रिकॉर्ड होगा। तो आप रिकॉर्डिंग क्या होगी, कई बार बच्चे मिस होगी, क्लास नहीं आ पाए, तो आप ये रिकॉर्डिंग उठा के उनको फॉरवर्ड कर सकते हो ताकि वो देख लें कि इस क्लास में पढ़ाया क्या गया है, ठीक है। तो ये देखिए आ गया, यू आर रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आ गया। अब क्या है, अब ऑप्शन है शेयर का, जो मोस्टली आपको करना है कि आपको भाई अपने सिस्टम से पढ़ाना है, ठीक है। तो आपको शेयरिंग करनी पड़ेगी स्क्रीन की। जैसे मैं आपको शेयरिंग करके पढ़ा रही हूँ, मेरे सिस्टम में जो मैं ओपन कर रही हूँ आपको सिंपली विजिबल हो रहा है, ऐसे ही आप भी पढ़ाओगे बच्चों को, तो उसके लिए आपको स्क्रीन शेयरिंग करनी पड़ेगी। तो उस पर क्या है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आपको क्या शेयर करना है। तो आप अपने डेस्कटॉप भी शेयर कर सकते हैं, जैसे मैंने अपना पूरा डेस्कटॉप शेयर कर रखा है, तो जो भी मैं कर रही हूँ एक्टिविटी आपको सब विजिबल हो रही है यहाँ पे। वैसे ही आप अपना डेस्कटॉप शेयर करें और अपने डेस्कटॉप में अगर पावर पॉइंट ओपन कर रखी है या कोई नोट्स ओपन कर रखा है, वो डायरेक्टली आप खोल के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको चाहिए कि एक व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन होता है, व्हाइट बोर्ड ऐप होती है टीम्स के अंदर ही बिल्ट ऐप है, आप जब शेयरिंग पे क्लिक करेंगे तो ये ऐप आपको विजिबल हो जाएगी, ठीक है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है, तो आप बच्चों को एज ए व्हाइट बोर्ड आपका ओपन हो जाएगा, बच्चों तो वो व्हाइट बोर्ड पे भी देंगे। तो जैसे कि अभी वो ओपन हो रहा है, सपोज मान लीजिए, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे व्यू करता है व्हाइट बोर्ड। ये देखिए, ये लोड हो रहा है व्हाइट बोर्ड। तो इसमें 2 ऑप्शन मेरे से मांग रहा है वो कि ये व्हाइट बोर्ड आप चाहते हो कि आप खुद ही इसको मतलब लिखो, बच्चे ना लिख पाए, या आप चाहते हो कि बच्चे भी इस पर राइट डाउन करें, तो वो आप पे डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ, लिख पाऊँ मैं, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब क्या है, देखिए व्हाइट बोर्ड ओपन हो गया, ऐसे भी ओपन हो जाएगा सेम चीज़। जो चीज़ आप इस पर लिखोगे पेन यूज़ करके, वो सारी चीज़ें बच्चों को दिखेंगी। तो आप एक व्हाइट बोर्ड पे यूज़ करके इस तरीके से बच्चों को पढ़ा सकते हो। इसमें इरेजर का भी ऑप्शन है, इरेज करनी चीज़ें डायरेक्टली। कोई टेक्स्ट लिखना है आपको व्हाइट बोर्ड पे, तो ये टेक्स्ट वाला जो टी लिखा हुआ है ना, ये ऑप्शन चूज़ करें, यहाँ पे राइट डाउन करना स्टार्ट करें, तो जो बच्चों को दिख जाएगा। नोट्स, कुछ नोट्स बना के रखने हैं, वो नोट्स क्लिक कर दें। एक एडवांटेज ये भी है कि आप चाहते हो कि ये व्हाइट बोर्ड पे मैंने जो भी लिखा है वो बच्चों के पास चला जाए, वो सेव रहे बच्चों के पास। तो यहाँ पे हम जाएंगे, ये जो गियर बटन आपको दिख रहा है, इस व्हाइट बोर्ड पूरा आपको एक इमेज की फॉर्म में आपके एक सिस्टम पे डाउनलोड हो जाएगा, और वो बच्चों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो आपने बहुत अच्छा मतलब नोट्स बनाया है व्हाइट बोर्ड पे और बच्चों को देना चाहते हो, तो इस तरीके अच्छे आप इस पे व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा सकते हो बच्चों को। चाहे तो आप यहाँ पे जाके इस पे जैसे क्लिक कर दोगे, अदर्स पार्टिसिपेंट कैन एडिट, तो अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो अब ये शेयरिंग मोड पे चला जाएगा व्हाइट बोर्ड। तो इस पर आप जो भी लिखोगे, जो भी इसमें मीटिंग्स पे आए होंगे बच्चे, वो भी इस पे लिख सकते हैं सेम टाइम पे। तो वो भी अपना जो भी, अगर आप चाहते हो कि आपने से कोई क्वेश्चन लिखा, आप चाहते हो बच्चे आंसर करें, तो बच्चों को आपने ये वाला ऑप्शन क्लिक कर दिया, तो फिर बच्चे भी उस पर राइट डाउन कर पाएंगे। और अगर आपने इसको बंद कर दिया तो सिर्फ आप भी उस पर लिख सकते हो। और ये व्हाइट बोर्ड का फीचर है, इस तरीके से आप व्हाइट बोर्ड भी शेयर कर सकते हो बच्चों के साथ। तो अभी मैं इसको स्टॉप कर रही हूँ व्हाइट बोर्ड को, ठीक है। तो ये मीटिंग के दौरान ये चीज़ें आप कर सकते हो। शेयरिंग का आपको मैंने बता दिया, शेयर कर रखा है, तो आपने पीपीटी खोल रखी हो या कोई भी नोट्स खोल रखे हो, वो शेयर करें, व्हाइट बोर्ड शेयर कर लें, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ें कर सकते हो मीटिंग्स के अंदर। क्लास में क्या होता है, और क्लास में होता है अटेंडेंस, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि कौन बच्चा आया कौन नहीं। उससे आप पार्टिसिपेंट पे जाएं, ठीक है। ये जो आपको 3 बार दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। इस पर देखिए आपको आ जाएगा डाउनलोड अटेंडेंस लिस्ट, ठीक है। तो ये आपको डाउनलोड कर लेना है।
तो ये आपको कब डाउनलोड करेगा? अभी क्लास समझ लो ये 1 घंटे की क्लास है, 9 से 10 की क्लास है, तो 10 बजने पे जब भी आपकी क्लास एंड होने वाली हो, ठीक है ना, 9:55 पे आप इसको डाउनलोड करें, ताकि आपके बच्चे कोई भी बीच में गया, बीच में आया, सब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा इसमें। तो उस टाइम पे आप इसको डाउनलोड करें, ये एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड करके सारा, जितने बच्चे हो सकता है ये बच्चा हो, ये बीच में चला गया हो, क्लास से आप पढ़ा रहे हो, बीच में इसने ऑफ कर दिया हो, ठीक है, तो वो भी चीज़ कैप्चर हो जाएगी। तो वो सारी चीज़ें टाइम के साथ कितने टाइम का कुछ कैप्चर हो जाएगा। तो आप ये डाउनलोड अटेंडेंस लिस्ट कर लें, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है एक सबसे बड़ी चीज़ कि अगर आपने कर दी तब आप इसको डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको ये चीज़ रेड बटन पे क्लिक करने से पहले ही डाउनलोड करनी है। तो आपको याद रखना है कि मुझे अटेंडेंस भी डाउनलोड करनी है इस क्लास की। तो जब भी क्लास लें उसकी अटेंडेंस डाउनलोड करें, इसको बंद करने से पहले, तो यहाँ से आपको अटेंडेंस भी मिल जाएगी, राइट। तो इस तरीके से, और ये भी एक अच्छा फीचर है कि जैसे आपने क्लास शेड्यूल करी 10 से 11, पर कई बार क्लास एक्सटेंड भी हो जाती है, जैसे कि आप कुछ टॉपिक इंटरेस्टिंग पढ़ा रहे हैं, आप चाहते हो कि वो 1 घंटा और आप लेना चाहते हो, तो आपने अगर 10 से 11 भी मीटिंग फिक्स की तो कोई बात नहीं, आपकी मीटिंग खत्म हुई होगी 11 बजे, तो चलती रहेगी जब तक आप खुद से एंड ना करो, चाहे आप पूरे दिन लेते रहो उस मीटिंग लिंक से, राइट। तो ये भी एक अच्छा, ये नहीं कि 11 बजते ही मीटिंग अपने आप खत्म हो गया, ऐसा नहीं है इस केस में। आप चाहे तो मीटिंग चलती रहेगी जब तक आप खुद से बंद, राइट। तो ये एक इसमें फीचर्स है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, तो ये इस तरीके से आप क्लास ले सकते हो तो बच्चों की, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपकी क्लास खत्म हो जाए तो आपको यहाँ पे जाके क्लिक कर देना है, तो आपकी क्लास बंद हो जाएगी। इस तरीके से देखिए, तो ये आप पूछिएगा क्वेरीज वगैरह, ये आप ध्यान दें, तो डिस्मिस करके देखिए आप बाहर आ गए उस मीटिंग से, ठीक है। तो आप नॉर्मल अपनी क्लास पे आ गए। तो ये देखिए जो भी आपने रिकॉर्डिंग करी थी, जो मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करी थी, ये देखिए रिकॉर्डिंग भी मेरी इसी चैनल पे जहाँ पे मीटिंग पोस्ट हुई थी वहीं पे पोस्ट हो जाएगी। तो बच्चों को ऑटोमेटिकली कोई बच्चा है उसे अगर नहीं मिली है तो वो बच्चा भी इसको इसे डाउनलोड कर सकता है, ठीक है। डाउनलोड करके वो इसको देख सकता है इस लेक्चर को, अगर उसने कोई लेक्चर मिस कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी रिकॉर्डिंग करवा सकते हैं। और एक चीज़ आपकी जो और भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होनी चाहिए, राइट। ऐसा नहीं है कि आपने मीटिंग शेड्यूल कर दी, वो जब तक बच्चा चाहे तब हो सकता है आप 10 बजे ज्वाइन करें मीटिंग, क्योंकि 10 से 11 ज्वाइन करके बैठ गए और वो आपस में गॉसिप्स कर रहे हैं मीटिंग्स के दौरान। कभी कभी ऐसा फिजिकल क्लासरूम में भी होता है, राइट, कि आपकी क्लास 10 बजे से बच्चे पहले आके गॉसिप्स करना स्टार्ट कर दे, क्लास टीचर 10 बजे मतलब अपना आपस में गॉसिप्स करते रहते हैं। तो उस चीज़ को आप कैसे रोकें, मतलब कोई ना कोई मॉनिटरिंग होना चाहिए कि भाई इससे पहले बच्चे क्लास में ना जा पाए या चुप रहे क्लास में, मतलब गॉसिप्स ना हो। तो वो सारी चीज़ें आप कैसे करो, आप यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो मीटिंग्स के दौरान भी। उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली जो आपने मीटिंग शेड्यूल करी है आपके कैलेंडर में जाके आपको व्यू हो ही जाएगी। जैसे आप कैलेंडर पे जाओगे आपकी जो भी मीटिंग्स होंगी वो आपको दिख जाएंगी। तो आपको उस मीटिंग्स पे जाना है, ठीक है। मीटिंग्स पे जाने के बाद आपको एक मीटिंग ऑप्शन नाम का एक टैब मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। ये मीटिंग ऑप्शन सिंपली इस पे क्लिक करना है आपको। तो आप इस मीटिंग ऑप्शन पे जाके मीटिंग्स के अंदर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो कि भाई क्या क्या चीज़ें हो इस मीटिंग्स के अंदर, ठीक है। तो ये आपके ब्राउजर पे ओपन होगा, तो इसको ओपन होने दे। और ऐसा ना हो कि वो लिंक पे क्लिक करके तो ज्वाइन आप आगे सारे गॉसिप्स करते रहे। तो इसका मतलब ये है कि आप इसको परमिशन दे रहे हो कि उस क्लास में घुस जाए डायरेक्टली विदाउट योर अप्रूवल। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पीपल इन माय ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट होता है, मतलब मेरे ऑर्गेनाइजेशन के जो भी लोग हैं या जो भी बच्चे हैं वो बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड होते हैं। बट आप चाहते हो कि नहीं ऐसा ना, तो आप इस पर ऑनली नहीं करो, मतलब मैं तो घुस, बट बाकी सबको मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी मीटिंग्स में आने के लिए। वो कैसे, जो भी बच्चा नहीं करेगा ना इस मीटिंग को ज्वाइन करने का, तो उसको ऐसा कुछ मैसेज जाएगा कि आपको जल्दी कोई एंड करेगा, मतलब कोई मैसेज डिस्प्ले होगा उसकी विंडो पे, राइट। तो जब आप क्लास में एज ए क्लास टीचर और एज ए ऑर्गेनाइजर ऑफ द मीटिंग आप घुसेंगे, उसके बाद आपके पास एक जैसे पार्टिसिपेंट वाली लिस्ट पे आपके पास वो ऑप्शन आने लग जाएगी कि ये बच्चा, आपको उस पर एक्सेप्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे वो बच्चा उस मीटिंग पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं ताकि रोकने के लिए, ताकि बच्चे आगे पहले से ही उस पर गॉसिप्स ना करें, राइट। तो ये आप कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन है हू कैन प्रेजेंट, मतलब जैसे मैंने आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाई, ठीक है। मैं चाहूँ तो किसी को भी म्यूट कर सकती हूँ। अगर मैं अपनी मेन मीटिंग वाली विंडो पे जाऊँ तो देखिए यहाँ पे मेरे को ऑप्शन आता है म्यूट ऑल, ठीक है ना, म्यूट ऑल वाला ऑप्शन है, ठीक है। वो ऑप्शन मुझे दिखता है, तो मैं यहाँ पे एक ऑप्शन आता है म्यूट ऑल का, ठीक है। तो मैं चाहूँ तो वन वो में किसी को म्यूट कर सकती हूँ, मैं चाहूँ तो वन वो में किसी को भी
प्रेजेंटर राइट है, क्या चाहेंगे? आप चाहेंगे कि बच्चों के पास सिंपल अटेंडेंस राइट रहे, मतलब वो आगे सिर्फ आपको देखें, लिसन करें, बट ये सारे राइट्स ना हो। तो उसके लिए आपको आप तो प्रेजेंटर हो, बट बच्चे सारे अटेंडीज हैं, ठीक है, उनके पास कोई प्रेजेंटर राइट नहीं, तो वो अपनी स्क्रीन भी शेयर नहीं कर पाएंगे, वो किसी को निकाल नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ, ड्यूरिंग द सेशन या ड्यूरिंग द क्लास अगर आपको लगता है कि इस बच्चे को मुझे एज ए प्रेजेंटर बनाना है, ठीक है, उसको कोई ज़रूरत है, उसके सिस्टम पे आपको कुछ चेक करना है, देखना है, या उसको एज ए प्रेजेंटर बनाना है, उसको कोई लेक्चर आपने दिया है, कोई प्रोजेक्ट वर्क दिया है जो उसको प्रेजेंट करना है सबके साथ, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप सिंपली उसकी मीटिंग विंडो पे जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे हूँ, तो मैं इनको अगर चाहती हूँ कि इनको मैं प्रेजेंटर बनाऊँ, तो इस पर क्लिक करूँगी और मैं मेक ए प्रेजेंटर कर दूँगी, तो ये भी एज ए प्रेजेंटर ही वर्क करने लगेगा उसी टाइम पे ड्यूरिंग द मीटिंग। बट बाय डिफॉल्ट मुझे ओनली मी रखना है, राइट, ताकि क्या हो कि सिर्फ मेरे पास प्रेजेंटर राइट है, मैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद एक ऑप्शन होता है अलाउ अटेंडेंस टू अनम्यूट, मतलब टाइप ऑफ ये हार्ड म्यूट ऑप्शन है, ठीक है। हार्ड म्यूट मतलब क्या होता है, क्लास के दौरान लोग क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, या आप म्यूट करके टीचर्स के बोल रहे ये अनम्यूट करते हैं अपने आप को, ऑप्शन है। बट ये वाला जो ऑप्शन होता है अलाउ अटेंडेंस टू अनम्यूट, इसमें क्या आप हार्डली म्यूट कर दोगे, मतलब उनके पास ये ऑप्शन ही डिसेबल हो जाएगा कि वो अनम्यूट अपने आप को अनम्यूट कर पाए, तो ऑटोमेटिकली हमेशा करना पड़ेगा, ठीक है, उनके पास ऑप्शन ही डिसेबल है। इस चीज़ को मतलब मैस्टअप होने के क्लास में इस चीज़ को रोक देंगे, ऑप्शंस बने, ठीक है। तो ये सारे नोटिफिकेशन आपके पास आते रहेंगे, तो ये बच्चा आ गया, ये चला गया, फिर ये आ गया, तो टीचर्स को नोटिफिकेशन मीटिंग में आती रहेगी। तो ये चीज़ भी आप यहाँ पे यस या नो कर सकते हो। उसके बाद आपको इसको सेव कर देना है सेटिंग्स को, ठीक है। सेव करने के बाद फिर ये आपकी उस पर्टिकुलर ठीक है। तो ये सेटिंग्स आपको हर मीटिंग के अंदर करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हो। बाय डिफॉल्ट तो आपको मैंने दिखा दी वो सेटिंग्स रहती है, लेकिन अगर आपको अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से कस्टमाइज मीटिंग ऑप्शन में जाके ये करना पड़ेगा। और अगर आपको इस मीटिंग को कैंसिल करना है, ठीक है, आप चाहते हो मीटिंग मेरी कैंसिल या क्लास एक मेरी कैंसिल हो गई, इस क्लास को मुझे नहीं लेना है अभी, तो भी आपको सिंपली इस क्लास के अंदर एक वन क्लिक करना है कैलेंडर में जाके, ठीक है। यहाँ पे कैंसिल मीटिंग का ऑप्शन आता है, यहाँ पे जाके आप कैंसिल, अगर आपने सीरीज बना रखी है, मतलब आपने मंडे टू फ्राइडे वाला सेलेक्ट कर रखा है ऑप्शन, तो ये कैंसिल सीरीज पे क्लिक कर दें। या आपको सिंपल एक दिन की कैंसिल करनी है, पूरे वीक की कैंसिल नहीं करनी है, तो कैंसिल ऑप्शन पे क्लिक करके आप उस दिन की मीटिंग कैंसिल कर दें, तो ये मीटिंग आपकी कैंसिल भी हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो आई होप मीटिंग का फंडा सबको ओवर कैलेंडर पे जाना है, प्लस न्यू मीटिंग पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट पढ़ाना है उससे रिगार्डिंग टॉपिक लिखना है, डेट एंड टाइम एंटर करना है, यहाँ पे आप तो आप ये सेलेक्ट करें। अदरवाइज आप एवरी वीकडेज अगर आपका टाइमिंग फिक्स है, आप चाहते हो ऑटोमेट हो जाए मीटिंग ऑटोमेटिकली इस डेट पे फिक्स हो जाए, तो आप ये सारे ऑप्शन यहाँ पे चूज करें। उसके बाद आता है कौन सी क्लास में ये क्लास लेने जा रहे हैं, साइंस के टीचर, तो ये एक चीज़ें हैं जो कि अभी आपको पता है स्टूडेंट की आईडी नहीं है, बट आप उसमें इस क्लास के अंदर जाके अपने आपस में आप लोग इसको यूज़ करना स्टार्ट करो। एज ए टीचर आप एक दूसरे को ऐड करो क्लास के अंदर, फिर उनके साथ मीटिंग सेट करो, जैसे मैंने आपको बताया मीटिंग भेजो, उनको उनके साथ ज्वाइन करो, शेयर करो स्क्रीन, तो आपको एक आपके पास एक आप रेडी हो जाओगे बच्चों के साथ क्लास में, क्योंकि आप फेमिलियर हो जाओगे चीज़ों के लिए, राइट। वैसे ही इस क्लास के अंदर एक असाइनमेंट का फीचर्स भी होता है, ठीक है, ताकि आप थोड़ा बहुत असाइनमेंट भी बच्चों के साथ शेयर कर सकते हो, तो वो भी मैं आपको जस्ट ब्रीफ देती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें हम फिर कवर करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में भी कवर करेंगे। बट अभी आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ बता देती हूँ कि असाइनमेंट होता क्या है। असाइनमेंट मतलब कि एक होमवर्क टाइप ऑफ चीज़ आप बच्चों के साथ कैसे दोगे, ठीक है। तो होमवर्क देने के लिए आपको गेट स्टार्टेड पे करना है, ठीक है, ये जनरल पे ही अवेलेबल होता है असाइनमेंट। क्रिएट पे क्लिक करना है, असाइनमेंट ठीक है, इंग्लिश डाल दिया यहाँ पे। इंस्ट्रक्शन जो भी बच्चों को देना चाहते हो उस होमवर्क के रिगार्डिंग कि इसको इस डेट पे सबमिट कर देना, या इसको इस तरीके से आप यहाँ पे लिख दोगे आप। उसके बाद आप दोगे यहाँ पे पॉइंट्स मतलब कितने मार्क्स की असाइनमेंट है, कितने मार्क्स का होमवर्क है, ये वो आप लिख दोगे यहाँ पे 100 या 20 जो भी है। चाहते हो कि असाइनमेंट या होमवर्क बच्चे सबमिट कर दे उससे उस ड्यू डेट से पहले, तो जैसे ये 11 फरवरी कल की डेट सेलेक्ट कर रहा है बाय डिफॉल्ट, बट आप चाहो तो यहाँ से जाके इसको टारगेट कर रखी है मैंने इसमें अपने सिस्टम पे वर्ड फाइल में, तो इसको अटैच
मैच करते हैं यहाँ पे जाकर, उस पे डन पे क्लिक कर दें, ठीक है। और सब चीज रेडी है, टाइटल लिख दिया, टेस्ट पेपर ऐड कर दिया, मार्क्स दे दिए, ड्यू डेट दे दी, उसके बाद असाइन पे क्लिक कर दे, तो क्या होगा, ये सारे बच्चों को चली जाएगी असाइनमेंट 1 गो पे, ठीक है। तो अगर मैं बच्चे लॉगिन से लॉगिन, ठीक है, तो देखते हैं कैसे व्यू करती है। क्लिक करने के बाद देखिएगा, अच्छा ये ड्यू टुमारो है, कल की सबमिट करनी है, तो वो अपना काम करके सारा, ये मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी बाद में कोई सेशन में, अभी मैं आपको सिर्फ ब्रीफ बता रही हूँ काम कैसे होता है, ठीक है। तो ऐड वर्क पे क्लिक करेगा, जो भी उसने काम किया होगा, इधर वो इस क्वेश्चन पेपर को खोल के ऐसे, ठीक है, खोलने के बाद अपने कॉपी पेन में कर ले, और कॉपी में करने के बाद उसकी इमेज क्लिक करे और जाके यहाँ पे ऐड वर्क पे इसको ऐड कर दे, ठीक है। या फिर वो अगर अपना सिस्टम यूज कर रहा है, लैपटॉप यूज कर रहा है, तो लैपटॉप पे वो वर्ड फाइल में या किसी में भी यूज करके उस पे काम करे और यहाँ पे जाके अपना ऐड वर्क करे और यहाँ पे जाके टर्न इन कर दे। टर्न इन मतलब ये नोटिफिकेशन दे रहा है टीचर को कि मैंने कंप्लीट कर ली है, ताकि टीचर अपने एंड पे इस बच्चे की चेक कर ले, ठीक है। तो इस तरीके से असाइनमेंट पे भी काम होता है कि क्लास कैसे काम करती है, मीटिंग सेट करो, जैसे मैंने बताई, क्लास बनाओ एक नई, यहाँ पे ज्वाइनर क्रिएट करके उसमें टीचर्स को ऐड करो, फिर पोस्ट करो, पोस्ट की नोटिफिकेशन पोस्ट करो, फाइल्स बनाओ, मीटिंग सेट करो, मीटिंग लेके देखो कैसे विजिबल होती है। तो इन सारे चीज़ों की आप एक नॉलेज लो, ठीक है। और अगर कोई मोबाइल से यूज़ करना चाहता है टीम्स को, तो मोबाइल पे सिंपली आप एंड्रॉयड डिवाइस अगर यूज़ कर रहे हैं तो आप ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले, टीम्स डाल के सिंपली उसमें भी आपको लॉगिन करना है, आईडी और पासवर्ड जो भी आपको मिला है वो डालना है, पासवर्ड चेंज करने हो गया है चेंज कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप अगर आप मैक डिवाइसेस यूज़ करें तो ऐप स्टोर से डाउनलोड कर ले टीम्स को, ठीक है। तो सिंपली आप जैसे सिस्टम पे यूज़ करते हैं वैसे ही आप मोबाइल पे भी इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे एंड से था, तो नाउ आई एम रिक्वेस्टिंग मोहित टू जस्ट प्रोसीड फर्दर, लाइक कैसे स्टूडेंट का डेटा सिक्योरली शेयर करना है हमें। सो मोहित, यू देयर? थैंक यू पल्लवी। थैंक यू। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कि आपके से मुझे स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए, भी देखते हैं। सो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन। So is it screen visible? Yes. So आपके पास ये एक्सेल की शीट होगी, इसमें हमारे पास दो टैब होंगे, दो शीट होंगी, एक है स्टूडेंट डाटा, एक सेकंड वन है क्लास डाटा। स्टूडेंट डाटा में हमारे पास कुछ डिटेल है जो आपको फिलअप करना है। जो फर्स्ट है डिस्ट्रिक्ट में आपके पास एक ड्रॉप डाउन आएगा, ड्रॉप डाउन में आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। लाइक अगर आप ग्वालियर से हैं, ये पहले जी ये सारे स्कूल को डाटा शेयर करना है। स्कूल में पहला डिस्ट्रिक्ट आएगा, डिस्ट्रिक्ट में आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। सेकंड इज योर डाइस कोड। डाइस कोड ऑलरेडी सबका होगा, आप सभी को अपना डाइस कोड शेयर करना है। डाइस कोड होगा आपका, आई थिंक 11 डिजिट का है, तो 11 डिजिट के आपको इसमें डाइस कोड है। थर्ड इज स्कूल नेम। स्कूल नेम आपको यहाँ पर अपना पूरा टाइप करना है, जो भी आपका स्कूल नेम है, तो उसमें आपको स्कूल नेम पूरा फिल करके हमको शेयर करना है। लाइक अगर लेट्स से मैं लिख देता हूँ गवर्नमेंट, तो इस तरीके से आपको फिल करना है। एंड नेक्स्ट इज यहाँ पे हमको स्टूडेंट्स का डाटा चाहिए। लाइक स्टूडेंट का पहला है क्लास, सेकंड इज सेक्शन, थर्ड वन इज समर। ए डाल सकते हैं, बी डाल सकते हैं, जो भी स्टूडेंट का डाटा हो। वैसे ही इसमें काफी सारे आपके स्टूडेंट्स के डिटेल लिखे हुए हैं। लाइक 11 के काफी सारे अलग होते हैं, केमिस्ट्री के होते हैं या फंडामेंटल राइट्स हैं, तो ऑलरेडी इसमें प्री डिफाइंड कर रखा है। तो आपका जो भी स्टूडेंट का डाटा होगा आपको वो उसमें फिल करना होगा, राइट। बट 9th और 10th क्लास में आपको ABCDE ही सिलेक्ट करना है। तो मैं आपको 9th का करके दिखा रहा हूँ। 9th ए सिलेक्ट किया तो स्टूडेंट का आपको समग्र आईडी डालना है। समग्र आईडी डालने के बाद स्टूडेंट का फर्स्ट नेम और स्टूडेंट का लास्ट नेम,
बस आपको ये इंफॉर्मेशन डालनी है। तो ये आपको सारे स्टूडेंट की आईडी आपको इसमें पूरी फिल करके भेजनी है, 9th क्लास का, 11th और 12th में जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपके पास। तो ये आपको डेटा शेयर करके आपको फॉरवर्ड करना है। अगेन मैं दोबारा से आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट इज डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट में आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। सेकंड इज डाइस कोड, जो भी आपका डाइस कोड है। थर्ड वन इज दैट इज अ स्कूल नेम, स्कूल नेम आपको अपना स्कूल नेम टाइप करना है। फोर्थ वन इज योर क्लास, आपको यहाँ पे अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है, 9, 10 जो भी आपकी क्लास में स्टूडेंट्स हैं। तो ऑलरेडी जैसे मैं यहाँ पे एक और सिलेक्ट कर देता हूँ, मैं 10th सिलेक्ट कर देता हूँ, 10th ए समग्र आईडी, एनी समग्र आईडी जो भी आपकी है, अपनी समग्र आईडी करना कि 9th क्लास का स्टूडेंट के 9th ए का स्टूडेंट तो उसकी पहले जो फर्स्ट लाइन हो वो 9th ए की ही हो, ठीक है। फिर 9th बी, 9th सी, इस तरीके से आप स्टूडेंट का डाटा शेयर कर सकते हैं। वैसे ही इसके आगे 10th ए, 10th बी, 10th सी, 11th में जो भी आपके ग्रुप बने, डाइस कोड मुझे देना है आपको। थर्ड वन इज स्कूल नेम, ये तो तीन सेम है, जैसे स्टूडेंट डाटा में लिखा हुआ है वैसे ही आपको यहाँ पे यहाँ पे फिल करना है क्लास डाटा में। नाउ नेक्स्ट इज यहाँ पे ये लिखा हुआ टीम नेम विद योर क्लास पर स्टूडेंट डाटा। तो हमारी जो इसमें टीम्स बनेगी बेसिकली यहाँ पे बनेगी 9th, 10th, 11th के आपके जो देखिए 9th की जो 9th क्लास होगी, 9th क्लास में जो आपको पल्लवी ने बताया कि 9th क्लास 9th ए का एक ही सेक्शन बनेगा, तो 9th ए बनेगा। उसके अंदर आपके जितने भी सब्जेक्ट टीचर होंगे वो तो आप चैनल के अंदर टीम्स के अंदर क्रिएट करेंगे। तो इसके अंदर आपको जो मुझे देना है सिर्फ 9th ए का देना है, और उसके अंदर उसमें क्लास टीचर की आईडी चाहिए मेरे को, उस क्लास के टीचर कौन सी है, और उस क्लास में, इस क्लास के अंदर तो आपको मुझे ये कॉलम करके आपको आईडी यहाँ पर मेंशन करना है। नाइन्थ हो गया, 9th बी, 9th सी, 10th ए, 10th बी, 10th सी, ठीक है। और इसमें और ज्यादा डिवीजन मत करना। 11th का अगर 11th साइंस है, कॉमर्स है, तो ये दो ही बनेंगे। उसके अंदर आप बाद में आप जो टीम्स के अंदर आप चैनल क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं करना है कि 11th का आप सारे सब्जेक्ट का बना के दे रहे हैं, क्योंकि हम सारे सब्जेक्ट का नहीं बनाएंगे। आपको सिर्फ 11th साइंस, कॉमर्स जो आपके मेन डिपार्टमेंट है आपको इधर फिल करना है। फिर आप टीम्स के अंदर आप सब चैनल क्रिएट कर सकते हैं, आप उसके अंदर सारे सब्जेक्ट टीचर को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये मुझे आपके एंड से चाहिए होगा। सो अभी इसमें और कोई कंफ्यूजन होगा तो फिर हम इस पर डिस्कस कर लेंगे। सर इसके अंदर कुछ और आपको ऐड ऑन करना है अभिषेक सर? मे बी सो नो इशू। सो आपके एंड से मुझे जो चाहिए, मुझे ये दो डाटा चाहिए होगा, स्टूडेंट डाटा और क्लास डाटा। तो आपको प्लीज इसके अंदर जो भी डाटा फिल करें मुझे करेक्ट डेटा देना। करेक्ट डेटा जैसे आप मुझे डेटा देंगे मैं वैसे ही आपकी आईडीज बन पाएंगी स्टूडेंट्स की। और क्लास डाटा में भी वही देना जो आपको एक्चुअल क्लास बनानी है। और सब्जेक्ट के मुझे इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए होगी, जो आपके सब्जेक्ट है मुझे सिर्फ क्लास का इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, क्लास में क्लास टीचर कौन है और स्टूडेंट्स, इसमें स्टूडेंट का डाटा है। तो ऑलरेडी अगर आप मुझे क्लास के correct, so for the student and teacher both will do the training. Just you please arrange 1 or 2 sessions more. Sure sir, sure. Thank you. So Thank you for Mohit is the point of contact from our side, so you just connect with Mohit, so we'll deliver the session over there. Okay. थैंक यू सर। आपने एक बार स्टूडेंट का आईडी बना लीजिए, हम लोग छोटा छोटा करके आपको कुछ ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देंगे सर, ठीक है। थैंक यू पल्लवी, थैंक यू मोहित, एंड थैंक यू मुकेश सर, एंड आई थिंक दिस इज संध्या चौधरी मैम, सो एंड ऑब्वियसली अभिषेक सर, थैंक्स अ लॉट।